खोपड़ी खोलो, y कितना 1, भाई 1 का आइसोमर कितने बनेगा 3, मजा आ गया। बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद रखना, दिमाग को देखो कितना सरल हो गया भाई, कितना सरल हो गया ये। आपको इतना ध्यान रखना है कि y कितना 1 मतलब इसका आइसोमर के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर की संख्या है सर, ये होता है टोटल मैरिज शो करने की कंडीशन। अब इस 2 पॉइंट की वजह से, 2 पॉइंट की इंफॉर्मेशन से हम ये पूरे डिटेल में क्वेश्चन करेंगे कि एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। नहीं लिख सकता, यस लिखता, इसको x मान सकता है, इसको y मान सकता हूं, क्या ये अलग अलग है कि नहीं है? यस। और y 1 है मतलब आइसोमर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बता, 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताए बनेंगे ना? क्या मैं इसको जो मुझे 3 साल के बाद मैं अपने आप को देखता हूं, खत्म। इतनी चीज आपको कर रहे हो कि यस मैं वो काम कर रहा हूं, मैं उसके लिए वो सैक्रिफाइस कर रहा हूं जो मैं अपने आप को 3 साल के बाद देखना चाहता हूं। हेलो जो, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर द ब्यूटीफुल चैनल माधव एजुकेशनल एकेडमी। मैं आर के माधव, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म। आपको पता ही है यार, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये आपका ही चैनल है। दूसरी बात, आपको आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ा रखा है, वन शॉट आईपीसी देख लेना अच्छी तरह से, मेरा वीडियो आ चुका है। हाँ, अगर आपको डिटेल लेना, डिटेल ही है वो, वन शॉट आप देख लेना, मेरे ही लेक्चर मेरे चैनल पे जाओ, वन शॉट आईपीसी देखो, उसके बिना ये समझ में आने वाला नहीं है। इससे पहले एक क्लास आई थी जो मैंने फंक्शनल ग्रुप तक आइसोमेरिज्म बता दिए थे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में तक बता दिया। अभी क्या पढ़ेंगे? कीटो एनॉल जो भी होगा, टोटोमेरिज्म वगैरह अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और उसके टोटोमेरिज्म बचा है और रिंग चेन आइसोमेरिज्म बचा, 2 आइसोमेरिज्म अभी बचे, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन। टोटोमेरिज्म का मतलब होता है छला व्यवता और रिंग चेन मतलब पता होता है, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे किस्म, इतने किस्म कराऊंगा, अभी इतने किस्म कराऊंगा, मैं सही बता रहा हूँ ना। देखो एग्जाम्पल लूंगा, जैसे कि मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है, उसमें से इतने क्वेश्चन हो गए, मैं सही बता रहा हूँ 100 इतने एग्जाम्पल्स हो गए, एक क्वेश्चन में इतने एग्जाम्पल हो गए 5-6 टोटल। अगर एग्जाम्पल कहूँगा एग्जाम्पल तो 100+ आपको एग्जाम्पल्स करवा दूंगा। इतनी बेसिक से इतना हाई लेवल बताऊंगा। और मैंने उसमें बताया हुआ है कि क्या, मैंने उसमें बताया हुआ है कि डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज डी का क्या रोल होता है, डी हमने क्यों कैलकुलेट की थी वो बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, बेसिक से बताओ, इतना हाई लेवल मजा आ जाएगा आपको। यदि मचा ने दिया ना क्लास में आज, तो आप खुद कहोगे सर जलवा है आपका। तो कैसा लग रहा हूँ मैं आपसे पूछूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। शुरू करते हैं, ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ सही बताऊँ, मैं मार्कर रेड मार्कर ले आता हूँ, ठीक है, 2 मिनट रुकना, ठीक है, रेड मार्कर ले आता। हो सर्दी दुनिया रुकता है, हाँ ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो वेलकम करता हूँ मेरे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले मैंने बता रखा था, मैंने कहाँ पे छोड़ा था आपको, मैंने आपको कहाँ पे बीच रास्ते पे छोड़ दिया था कल की क्लास में, नहीं अच्छे तरह पढ़ाया था भाई, मैंने बोल के कहते कि भाई चलता हूँ। हाँ कहाँ, फंक्शनल ग्रुप फ्रक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मैंने फ्रक्शनल ग्रुप में आइसोमेरिज्म में क्या बोला था कि नहीं बोला था? सबसे पहले ये बात करते हैं कि सर आइसोमेरिज्म क्या होता है। मैंने बता रहा था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो पहली बात, यदि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा, सेम। दिमाग में बैठाओ कि यदि मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उससे क्या होगा, आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल ग्रुप क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप, इसके जो फंक्शनल ग्रुप हो गए ना वो डिफरेंट हो गए। क्या डिफरेंस किसमें होगा? डिफरेंस इन फ्रक्शनल ग्रुप, मतलब मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा, सेम, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसमें क्या होगा, डिफरेंस। समझ में आ गया? यस, मेरे को समझ में आ गया। इतनी छोटी चीज आपको समझ में आएगी, मैंने पूरा बता रखा था लेकिन वापस बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे छोड़ा था, इसलिए मेरे याद था कि मैं जहाँ से छोड़ता हूँ उसको वापस स्टार्ट से करता हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप का क्यों, कि इसका क्या कारण है कि देखो आपने बात मेरी नोटिस की होगी कि मान लो मैंने कल फंक्शनल ग्रुप बताया था कि नहीं बताया था? यस सर, आपने फंक्शनल ग्रुप बता दिया था, लेकिन अभी मैं वापस फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ? भाई मैंने फंक्शनल ग्रुप के तो आपको छोड़ दिया था कल की क्लास में, कहाँ तक मैंने पढ़ाया था, फंक्शनल ग्रुप तक, लेकिन अभी मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन फंक्शनल ग्रुप से मैं स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है, मैंने ये बात फेस की हुई है, जैसे हम क्लास का एंडिंग आता है ना हमारा लेवल गिरने लगता है। क्या लेवल हमारा गिरने लगता है? तो जहाँ से जो एंडिंग टॉपिक होता है ना उसको हम इतना सीरियसली नहीं लेते, इसलिए मैं वापस फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट से ले रहा हूँ हाई एनर्जी के साथ, ताकि आपको मजा आ जाए। तो इसलिए मैं फंक्शनल ग्रुप वापस बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा
1 घंटे की क्लास होती है और वो बोर हो जाता है यार, बोर हो जाता है, तो फंक्शनल ग्रुप आते 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 तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लूज। इसीलिए वापस फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करोगे, जो भी आपका डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप क्या डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हो गया। सर हमें कुछ एग्जांपल करवा दो, 2-3 एग्जांपल, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल बता रखा था, 2-3 एग्जांपल कर लो, समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास ये बदे, ठीक है, ये ए दे दिया, ये मेरे पास ए दे दिया, ये बी। हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या इसमें सेम है, क्या इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मान लो 1 2 3 4, यस 4 कार्बन 4 कार्बन, यस मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका, वो क्या हो गया, सेम। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंस। फ्रैक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंस। तो ये, तो हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी आर फ्रैक्शनल ग्रुप, ए एंड बी आर फ्रैक्शनल ग्रुप। बात समझ में आ गई, फ्रैक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये समझ में आ गया यार। छोटी सी चीज मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगा, 2-3 और एग्जांपल्स कर लो ताकि आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या होता है फ्रैक्शनल ग्रुप। हो सर दी वीडियो बन रहा है, अच्छी तरह से आ रहा है। हाँ 6 मिनट हो गई, ठीक है, चलते फंक्शनल ग्रुप और बता देता फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में क्या है। एग्जाम्पल करवा तो मेरा एक ही आदत है कि मैं, देखो मेरी एक ही आदत है कि मैं एग्जाम्पल के बिना तो बात ही नहीं करता, एग्जाम्पल के बिना तो मैं बात ही नहीं करता। ठीक है, ये दूसरे एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। ये ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा लूं, ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा ले लूँ मैं, ये, ठीक है, ये कर लो आप। ठीक है, ये जल्दी जल्दी से करो यार, इसको एक बार जल्दी जल्दी से इसको करो, एक बार जल्दी करो, एक टाइम नहीं लगना चाहिए। बताओ यार ये क्या हो रहा है यार, हाथ कितने गंदे हो गए देखो तो मेरे। ठीक है, हाँ इसको कर दो जल्दी से। इसका बताओ क्या, ये क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल क्या है, एल्कोहल। ये क्या है सर, ये रहा मेरे पास एस्टर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया सेम। लेकिन ये क्या एल्कोहल और ये क्या एक एस्टर, मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, मतलब ए एंड बी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए एंड बी आर क्या है, फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया मैंने क्यों बोला ए एंड बी आर फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप क्या अलग अलग है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए एंड बी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसकी बात करें तो, इसकी बात करें 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन, ये अलग, और ये क्या है, बताओ जल्दी बताओ, ये क्या सेम है कि नहीं है, सेम है। सर ये तो आपने गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे तो सेम लिखा हुआ है, लेकिन यदि यहाँ पे मैं हैच लगा दूँ ऐसे, अब ये क्या हो गया, अभी ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया और ये हो गया, तो ये अलग अलग है क्या, ये अलग अलग बना मेरे पास। ये तो हो गया एसिड, एसिड हुआ कि नहीं हुआ, ये मैंने सब बता रखा है कल के क्लास में कि किसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कीटोन।
H2O। तो इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया मैंने, तो मैं कह सकता हूँ कि ए एंड बी आर फ्रैक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया कि ए एंड बी क्या है, आर फ्रैक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। इसको बताऊं, इसको एक बार मैं बीच में हट जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ये क्या है ऐसे, और ये एस्टर। तो मैं कह सकता हूँ कि ए एंड बी आर फ्रैक्शनल ग्रुप। बात समझ में आ गई कि फ्रैक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज में क्या होते हैं, फ्रैक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज में क्या होते हैं। बात क्लियर आ गई, तो आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ूँ। यस, वन शॉट स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। चलते आगे। हो सर्दी है दुनिया ही शादी यार, बहुत सारे। अभी अभी मैं आपको क्या बताऊँ, अभी यार अभी चलते टॉपिक पे। ये तो था कल की क्लास, ये क्या थी कल की क्लास। आज की क्लास, आज की क्लास अभी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अभी से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी आज की क्लास, ये आज की क्लास आपकी चलेगी, ठीक है। अभी चलते आगे, ठीक है, अभी चलते आगे। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नहीं सॉरी, आज के टॉपिक पे आता हूँ। आज का टॉपिक एक्चुअल में क्या है, चलते। आज का टॉपिक है टोटो मैरिज। टोटो मैरिज में, ये टोटो मैरिज को हिंदी में कहते हैं चला वेवता। टोटो मैरिज को हिंदी में क्या कहते हैं, चला वेवता, चला वेवता। मैं थोड़ी मेरी इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ, ठीक है, कि मेरी जो अभी जो लाइव क्लास चल रही है मेरी, मतलब प्रीमियम में डाली हुई है, वो कितनी तक पहुंची, क्योंकि मैं यार देखे बगैर मैं रह नहीं सकता मेरी क्लास को मैं। इसे क्या बोलते हैं, चला वेवता। ये चला वेवता देख, मेरे स्टूडियो मैंने खोला, अभी 16 जने देख रहे हैं प्रीमियम में, ठीक है। ये इसे मैं क्या कहूँगा, चला व्यवस्था, सॉरी चला व्यवस्था क्या होती है, चला व्यवस्था को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टोटो मैरिज। अभी टोटो मैरिज में एक्चुअल में क्या होता है, बात करते हैं टोटो मैरिज में। देखो क्या करते हैं, बात करें टोटो मैरिज में क्या होता है। टोटो मैरिज में क्या होता है पता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। इसमें क्या लिख सकता हूँ कि इंट्रा कुलर प्रोटॉन, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, प्रोटोनों का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा यार, पूरी डिटेल में बताऊंगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। लेकिन अभी सर ये बताओ कि कब दिखाएगी, कब। तो सबसे पहले मैं बताऊं, एग्जीबिशन, मतलब चला हुआ बता दर्शाएगा कब, ठीक है। एग्जीबिशन ये कब दिखाएगा, याद रखना। अभी छोटी चीज आपको समझाऊंगा। तो यदि आपके पास अल्फा कार्बन, जो अल्फा कार्बन होगा ना, अल्फा कार्बन वो क्या होना चाहिए, sp3। अब ये मत बोलना यार कि सर ये sp3 क्या होता है, क्योंकि मैंने इसके बाद बहुत सारे लेक्चर, दो क्या मैंने बहुत सारे, एक लेक्चर में पूरा बताया था, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लेक्चर है जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल बता रखा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अभी नहीं बता सकता भाई, अभी नहीं बता सकता, अभी वो टाइम गया, अभी मैं कैसे बताऊं। लेकिन वापस बता दूंगा यार, मेरी क्लास में आया तो मैं पूरा, मेरा हक है कि मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊं, समझ रहे हो। तो sp3 क्या होता है मैं वापस बता दूंगा कि sp2 sp3 होता क्या है। तो अल्फा कार्बन क्या होता है ये भी बता दूंगा, अल्फा कार्बन क्या होता है। अभी सिर्फ एक कंडीशन बता रहा हूँ आपको। पहली कंडीशन ये है कि इसे हम कह सकते हैं, यदि sp3 कार्बन है अल्फा कार्बन पर यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये चला व्यवस्था दर्शाएगा। दूसरी कंडीशन कैसे अप्लाई करें, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन, जो अल्फा कार्बन होगा ना, वो शुड बी उसके पास क्या अल्फा एच होने चाहिए, शुड कंटेन, शुड बी उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी क्या होने
चाहिए, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होने चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ कि कीटोइनॉल होता है, लेकिन उससे पहले पहले ये तो देख लें कितने प्रकार के होने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किसके पास वो होता है, मतलब कौन एग्जिबिट करता है या नहीं करता। सर ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, सही बताओ सर, ऐसे क्या समझ में आएगा? सही बताओ, क्या ऐसे समझ में आएगा? नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। अभी एक बार ये हमें बता दो कि सर sp2 sp3 क्या होता है, तभी तो हम कर पाएंगे भाई। ये नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे? सबसे खेल एक हाइब्रिडाइजेशन का ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ, छोटी सी पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना है कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। याद रखना, सबसे पहला पॉइंट लिखता हूँ ना तो वो ये है। सबसे पहले पॉइंट मैं लिखूं तो वो ये लिखूंगा कि क्या लिखूंगा? सबसे पहले पॉइंट ये लिखूंगा कि पाई बॉन्ड आर नॉट pi bond are not considered in क्या? पाई बॉन्ड आर नॉट कंसिडर इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब पाई बंद को, हिंदी में बता रहा हूं, पाई बंद को संकरण में काउंट नहीं करते। बात क्लियर, दिमाग पे लगा लो, हाइब्रिडाइजेशन को कभी भूलोगे नहीं जिंदगी भर। पहले पॉइंट कि पाई बंद क्या होता है यार, ये भी मैं तारा भूलना पड़ेगा क्या? पाई बंद क्या होता है ये तो आपको पता होगा, नहीं पता वापस ये भी बता दूंगा यार। दूसरी बार पाई बंद ये होता है, पाई बंद क्या होता है? ये मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। यदि मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यदि मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं क्या कहूँगा? इसमें एक पाई बॉन्ड है तो मैं अल्फा कहूँगा। यदि मेरे पास दो कार्बन तो एक तो अल्फा हो गया और एक पाई हो गया। यदि मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो एक तो हो गया अल्फा और तू क्या होगा? पाई। बात क्लियर है? ये होता है पाई बॉन्ड, नहीं होता। ठीक है, इतना कौन बताएगा? मैंने पूरी रामायण याद रखी, लेकिन वापस बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ कि मेरा फर्ज है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। मेरा फर्ज है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, तो मैं वो गलती नहीं करने वाला। एक एक आपको पॉइंट समझाऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि अल्फा पाई बॉन्ड को है ना नॉट कंसीडर इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। दिमाग में हो गया? यस सर, दिमाग में हो गया। दूसरी चीज में यदि बताओ, यदि मेरे पास तो अभी पाई बंद की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने पहला पॉइंट यही लिखा दिया कि पाई बंद को तो संकर में काउंट करते नहीं है। यस सर, नहीं करते। तो अभी मैं क्या बताऊंगा? अभी ये बताऊंगा कि यदि मेरे पास 2 अल्फा होगा, यदि मेरे पास 2 अल्फा होगा, मतलब 2 बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड यदि मेरे पास होंगे, मतलब जो भी है 2 अल्फा होगा तो मैं उसे कहूंगा sp। ठीक है, sp। यदि मेरे पास 3 अल्फा होगा तो sp2 कहूंगा। यदि मेरे पास 4 अल्फा होगा तो sp3 कहूंगा। क्या कहूंगा? sp3। बात क्लियर है कि नहीं है? बात क्लियर है क्या? इससे ज्यादा तो कार्बन के बॉन्ड हो ही नहीं सकते ना भाई, चार ही तो बॉन्ड होते, तो बस ये हो सकता है। ये आगे समझ में आ गया? यस समझ में आ गया। अभी मैं बहुत सारे 15 क्वेश्चन करवा दूंगा इसके ऊपर कि चला गया था किस, कौन दर्शाता कौन नहीं दर्शाता। अब बताऊं आएगा कि नहीं आएगा भाई? जब आप एक क्वेश्चन को 15 बार करोगे तो आपको क्या समझ में नहीं आएगा टोटोमेरिज्म क्या होता है? क्या इतनी मंदबुद्धि हो क्या कि आपको 15 बार में 15 क्वेश्चन कराऊंगा तभी आप समझ में नहीं आएगा? समझ में आएगा ना भाई, जब एक ही मैं टॉपिक से 15 क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आएगा इस टोटोमेरिज्म क्या होता है? टोटोमेरिज्म आज के बाद कभी भूलेगा नहीं, बता रहा हूँ, आज के बाद कभी नहीं भूलेगा। सिर्फ टोटोमेरिज्म के 15 क्वेश्चन कराऊंगा, बात क्लियर हो गई, डायरेक्ट एग्जाम में टिक करके आएगा, 1 सेकंड के अंदर टिक करके आएगा। बस 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, ध्यान से रुकना। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व करने, 5 मिनट लूंगा, अब वो सॉल्व करने आपको, फिर मिलते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर। ये रहे आपके कंप्यूटर महोदय, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन रहे। अब इसको सॉल्व करो, जल्दी जल्दी से बताओ कि 2 रूल्स लिखा है यार कि आपके पास जो अल्फा कार्बन है ना, उसके पास वो sp3 होना चाहिए और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी से करो यार इसको, 1 2 3 एक क्वेश्चन करना चाहिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले इसको लेता हूँ। अब इतने क्वेश्चन करोगे, आप समझ में क्यों नहीं? इसको मैं पकड़ लिया, इसको मैंने पकड़ लिया, यस। इसके अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन। ये फंक्शनल ग्रुप के जो पास में होता है ना, वो होता है अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन ये हो गया। क्या ये sp3 है? यस। इस पे कितने हैं? ये हाइड्रोजन इमेजनरी आपको नहीं दिख रहा, आपको पता होने चाहिए। ये हाइड्रोजन से इस तरफ भी देखो, एक तरफ होने चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, H H H। मैंने क्या बोला? यदि आपके पास कार्बन जो होना, देखो मैंने रूल्स बता रहा हूँ, वापस रूल लिखवा लेता हूँ, आपको समझ में आने चाहिए भाई। रूल्स के बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे रूल्स लिख रहा हूँ। सबसे पहले एग्जीबिशन के रूल्स ये कि मेरे पास जो अल्फा कार्बन होगा ना, वो अल्फा कार्बन क्या? अल्फा कार्बन वो sp3 होना चाहिए। अल्फा कार्बन के
हाइड्रोजन होना चाहिए और एक उसमें है ना एक हाइड्रोजन होना चाहिए। कौन सा? अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए उसके पास में। दो रूल्स मेरे को आपने बताए सर, ये होता है टोटोमेरिज्म शो करने की कंडीशन। अब इस दो पॉइंट की वजह से, दो पॉइंट की इंफॉर्मेशन से हम ये पूरे डिटेल में क्वेश्चन करेंगे कि एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है 2 पॉइंट की मदद से। सर मजा आ जाएगा, एक बार करके दिखाओ ना, एक तो करके दिखाओ सर, मजा आ जाएगा। ठीक है करके दिखाता यार, क्या होता है ये मैंने पकड़ लिया। इसके पास क्या है? अल्फा। मैंने ये भी पता होना चाहिए sp3 कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि sp3 कब होगा, हमें तो sp3 की बात करूंगा अभी, क्योंकि मेरे पास तो टोटोमेरिज्म शो करने के लिए सिर्फ sp3 होता है। यस, तो sp3 कैसे कैलकुलेट होगा? sp3 इस वजह से होगा कि यदि मैंने बोला है कि मेरे पास 4 अल्फा हो गए तो मेरे पास sp3 शो करेगा। तो मेरे पास तो sp3 शो करने के लिए क्या होना चाहिए? 4 अल्फा होने चाहिए। 4 अल्फा, तो इसमें क्या हो गया? 1 2 3 4। अरे सर अल्फा हो गया, अल्फा हो गया, sp3 शो कर रहा है। यस सर sp3 शो भी कर रहा है। क्या? अल्फा कार्बन, ये हो गया कार्बन अल्फा और ये कार्बन sp3 शो कर रहा है। क्या इसके पास हाइड्रोजन? अरे सर क्या एक हाइड्रोजन? तीन हाइड्रोजन है। यस हाइड्रोजन है। तो क्या ये शो करेगा टोटोमेरिज्म? तो मैं चला व्यवस्था, क्या ये चला व्यवस्था दर्शाएगा? तो मैं लिखूंगा यस, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको यस या नो में जवाब देना है। तो यस ए शो करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। सीधी सी बात है भाई, समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन, यदि मैं इसको पकड़ू, एक ही बात आप किस तरह पकड़ो, क्योंकि सिमिलरिटी है। क्या? समानता है, सिमिलरिटी है। तो मैं इसको इसी के कनेक्ट कर लिया। ठीक है इसको कनेक्ट कर लिया। अभी बताओ इसके पास अल्फा कार्बन कौन सा? ये अल्फा कार्बन। क्या ये शो कर रहा है? अरे क्यों नहीं कर रहा है यार? ठीक है ये अभी मैं इसको देखो, आप ये देखो बात एक ही है। तो मान लो मैंने ये देख लिया, क्योंकि मैंने अभी इसका बताया था, अभी मैं इसका बता लेता हूँ। इसका तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, यहाँ पे तो 2, मतलब कार्बन, तो यहाँ पे तो 2 पॉइंट है। कार्बन के कितने बॉन्ड से जुड़ा हो सकता है? 4 कार्बन मैक्सिमम। तो 4 कार्बन मैक्सिमम मेरे को शो करने पड़ेंगे ना भाई, लेकिन इसमें दिए उनको हमको बताना चाहिए, हाइड्रोजन दिखने चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 4 हो गया, मैंने बोला 4 हो गया, 4 अल्फा हो गई। तो कितना sp3? यस सर sp3। और हमें पता है कि यदि sp3 एक हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की भी शो हो गई, मतलब sp3 भी शो हो गया और हाइड्रोजन भी शो हो गया, मतलब ये चला व्यवस्था दर्शाएगा। तो मैं लिखूंगा यस, ये चला व्यवस्था दर्शाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? यस दिमाग में घुस रही है कि नहीं घुस रही है? घुस रही है ना, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन को सॉल्व करते मजाते। बात समझ में आ गई? यस सर बात समझ में आ गई। चलते आगे। इसको मैं यदि पकड़ू, अगर इसको मैंने पकड़ लिया। ठीक है, अब इधर आओ, बात एक ही। तो मैं इधर आया तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन शो किए। यस 1 2 3 4 अल्फा, मतलब sp3। तो sp3 दिख रहा है, sp3 और एक हाइड्रोजन है भाई, तो sp3 भी हो गया, हाइड्रोजन भी, अल्फा हाइड्रोजन भी हो गई, मतलब ये समाव्यवस्था दिखाएगा। बात क्लियर है? यस सर ये समाव्यवस्था दिखाएगा। बात करूं मैं इसकी, तो इसके बाद मैं इधर से लूं, ये की बात है। तो 1 ये अल्फा हाइड्रोजन 1 2 3 यस दिखा रहा है। क्या कर रहा है? यस दिखा रहा है। sp3 भी है, sp3 भी और हाइड्रोजन भी है। तो यस ये शो करेगा। बात क्लियर है कि नहीं है? वापस बता देता हूँ किस लिए मैंने इसको क्यों करके, इसको मैंने पकड़ लिया, इसके बाद एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड देखो, एक बॉन्ड ये 4 बॉन्ड हो गए, मतलब 4 अल्फा से हो गया sp3। और हमें टोटोमेरिज्म शो करने के लिए sp3 चाहिए, तो sp3 ये आ गया। अभी बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 3 लगे हुए हैं, तो हमें तो एक की जरूरत है। यस अल्फा हाइड्रोजन भी है इसके पास, मतलब ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, मतलब ये चला व्यवस्था दर्शाएगा। ओ भाई गला दर्द करने लग गया यार, तुम लोगों को समझाते। ठीक है, अभी इसकी बात करते हैं, कर लें। इसको मैंने पकड़ लिया, इसको हाइड्रोजन शो किया, ये हाइड्रोजन शो किया, 1 2 3 sp3 दिखा रहा है। नहीं आया समझ में यार? तुम लोगों को कैसे समझ में आएगा यार? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अंदर से फील होता है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सच में मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो यार कैसे समझाओ यार? वापस बताता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है अंदर से, मुझे पता है आपको समझ में आ गया, लेकिन मुझे ऐसे यार डाउट लगता है अंदर से यार। ऐसे तुम लोगों को अगर जिसको समझ में नहीं आया ना, उसके लिए मैंने एक रामबाण निकाला है। जिसको ये छोटी सी चीज आपको समझ में नहीं आया, उसके लिए मैं रामबाण निकाला। मुझे पता है कोई ना कोई महारथी ऐसी हाथी होगा, पक्का होगा, एक ना एक महारथी आपको होगा, मिलेगा ही मिलेगा इस क्लास में, जो कहेगा इतनी पूरी बकवास के लिए, जो कहेगा सब समझ में नहीं आया। तो उसके लिए मैंने इलाज किया है, उसके लिए मैंने आपको इलाज किया है।
क्या कहता है पता है, जो विराट कोहली है ना, विराट कोहली उसकी सीडी लाके, उसकी जो गाने की जो सीडी है ना वो आपको सुनाता हूँ। अब आप मेरे को कहोगे कि सर विराट कोहली गाता का है, तो मैं आपको यही जवाब दूंगा, आप सुनते का हो। मैं कितनी बार बोल दिया कि इस टोटोमेरिज्म शो करने के लिए ये चाहिए भाई, समझ रहे, टोटोमेरिज्म शो करने के लिए इसलिए चाहिए। तो मुझे पता है कि तुम नहीं सुनते हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है पता है, तुम्हारा ध्यान इधर है, तुम्हारा ध्यान कल की क्लास में है, तुम्हारा ध्यान कल की, समझ रहे हो, तुम्हारा ध्यान तो वहाँ है यार, तुम इसमें कौन ध्यान दोगे। अपने आप पे ध्यान दो और अपने अपने आप को बेहतर करो यार, सीधी सी बात है। और मोटिवेशन नहीं आता है ना, देखो सच बताओ ना, मोटिवेशन कैसे आता है पढ़ाई का, सीधी सी मुझे अगर पूछे कि सर मैं कैसे अपने मोटिवेशन रहता हूँ, अपने गोल के लिए मैं कैसे पढ़ती रहता हूँ, रोज कैसे क्लास ले पाता हूँ, 2-2 घंटे में क्लास लेता हूँ, कहाँ से आता है मोटिवेशन, समझ लो, 2-2 घंटे क्लास, 3-3 घंटे क्लास, लाइव क्लास, वो क्या कहाँ से आता है सर मोटिवेशन, बताओ ना कहाँ से आता है। तो अपने माँ बापों को देख के आता है कि मुझे उनके लिए कुछ अच्छा करना है, कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे अपने माँ बापों के लिए ये करना है और मैं करके रहूँगा। अगर ये अंदर से आ गया ना कि अपने माँ बापों के लिए मुझे कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है भाई। ये होता है। आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो अचीवमेंट करने की जो क्षमता है वो है ही नहीं, आप करना ही नहीं चाहते। यदि आपके दिल में ये आ गया ना यार कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बापों के उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने सपने छोड़ दिए मेरे सपने पाने के लिए, मुझे अपने सपने दिखाने के लिए खुद के सपने को त्याग कर दिया है। अगर वो दिमाग में आ गया ना कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है लाइफ में, तो साला मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होगी आपको। समझ लो, ये आप छोटी सी चीज को कैसे हैंडल कर पाते हो वो आप पे निर्भर करता है। चले क्या है, मोटिवेशन की बात होगी, अब क्लास में ध्यान देते हैं। तो मैं टोटो मैरिज्म शो करने के लिए वापस बता, टोटो मैरिज्म को आपको शो करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास अल्फा कार्बन पर एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। यस सर, आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। दूसरी, जो अल्फा कार्बन होता है उस पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जो जो ये 2 कंडीशन फॉलो करती है वो टोटो मैरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो इस पे करती है। यस सर, ये मैंने ले लिया। यस सर, इसके पास मैंने हाइड्रोजन दिखा दिया, ये हाइड्रोजन दिखा दिया, ये हाइड्रोजन दिखा दिया। क्या ये sp3 है, sp3 भी दिख रहा है। क्या ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, मतलब ये टोटो मैरिज्म शो करेगा। ये हो गया। इसकी बात करूँ इस पे, यस sp3 और अल्फा हाइड्रोजन भी है, मतलब यस ये टोटो मैरिज्म शो करके। इसकी बात करूँ, अब इसको पकड़ो, एक ही बात है, इसको पकड़ो तो ये मिल जाएगा और इसको पकड़ो तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा, टोटो कीटो इनॉल भी बताऊंगा बाद में, तो इसके बाद वही आएगा। ठीक है, ये तो इसके पकड़ लिया, इसके पकड़ लिया, 1 2 3 4, मतलब 4 अल्फा, तो sp3 और हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी शो कर रहा है, sp3 भी शो कर रहा है, मतलब यस यस ये टोटो मैरिज्म शो कर रहा है। इसकी बात करूं, हाँ भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा मिटा के बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी वो गच्छर पत्थर हो गया है, इसको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है आपको, इस ऐसे ये बाद में बताऊंगा। अभी बात इसकी बात करूं, इसको मैंने पकड़ लिया, क्या ये दिखाएगा, यस क्या ये दिखाएगा, जल्दी से बताओ, इसका मेरे को बताओ। इसका देखो, इसका तो मैं ही बता देता, इसका क्या ये हो गया, यस ये शो करेगा, दिखता है यार, क्योंकि 4 इधर आ जाएगा, sp3 भी हो जाएगा, हाइड्रोजन भी हो जाएगा। इसका बताओ, इसका नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिखूंगा। इसका मेरे को बताओ आप जल्दी जल्दी से, मैं इंतजार करो आपके कमेंट का। इसका मेरे को एक बार बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, 5 मिनट नहीं लगने चाहिए। इसका जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, मैं कमेंट देखता हूँ आपके, कि मैं देखता हूँ। अभी ईमानदार कैसे, ईमानदार देख के मत, वीडियो के आगे मत ले जाना, सही बता रहा हूँ, वीडियो के आगे मत ले जाना, क्योंकि आप खुद से तो बेईमानी कर लोगे, यहाँ बेईमानी करने से कोई मतलब नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ इस कमेंट बॉक्स में आगे मत ले जाना, आगे कसम है आपको, आगे नहीं ले जाना, किसकी कसम है आपको पता ही है, समझ रहे हो, तो वो आगे नहीं ले जाना, आंसर देना आपको, सीधी सी बात है भाई। इसका आंसर दो मेरे को, इसका एक बार मेरे को बताओ, इसका 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 बताओ, पहले तो इसका बताओ, फिर बताओ इसका, इस दोनों का बताओ। क्या ये टोटो मैरिज्म शो करेगा, क्या ये टोटो मैरिज्म शो करेगा? नहीं आ रहा है, ठीक है बता देता हूँ मैं। कचर पसर हो गया क्या? नहीं भाई, होता है, इतने छोटी सी चीज तो होती रहती है क्लास में। ठीक है, चलते जाए। हम्म
पहला ऊपर लिखो, एक लिखो नीचे, ऊपर लिख लो तो अच्छी सी जगह आ जाएगी। ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन लिख लो ये तो इधर ही कर लेता। ठीक है, इसको इसको सॉल्व करके बताओ, तब मैं आपको मानूं। इसको बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। देखो सीधी सी बात, इसको मैंने इधर पकड़ा, इसको मैंने इधर से पकड़ा, पकड़ा कि नहीं पकड़ा? यस सर मैंने पकड़ा। इसको मैंने यहाँ से आपको पकड़ा, सॉरी मैंने गलत लिख लिया क्या? नहीं नहीं, ये वो किसी ने, वो तो मैंने ये तो करवा दिया, इसके बाद तो हो जाएगा। नहीं ये नहीं है, ये है आपके पास, ये आपको सॉल्व करना है। क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? तो आंसर है नो सर। पहला क्वेश्चन करवाया जो मना बोला है, कैसे नहीं करता है? देखो मैंने क्या बोला, अल्फा, इसमें ध्यान रखना, कंसेप्ट इसमें ही है, कंसेप्ट इसमें ही है, कंसेप्ट आपका इसमें ही है। क्या यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? क्या यहाँ पर अल्फा कार्बन है? मैंने बोला इसके बाद जो दूसरा कार्बन आता है, मतलब इसके फंक्शनल ग्रुप के बाद जो दूसरा कार्बन आता है वो अल्फा कार्बन होता है। इसके फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन आता है वो अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो अल्फा कार्बन आता है वो फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन आता है वो अल्फा कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन आता है वो अल्फा कार्बन होता है। क्या इसके बाद कोई कार्बन आ रहा है? देखो ये तो मैंने इमेज, इसको मिटा भी दूंगा ना तो हमें पता है, इसको यदि मैं मिटा भी दूंगा ना कंफ्यूजन के लिए तो हमें पता है कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन आता ही आता है, तो इसलिए मैंने लिखा है। यदि इसको मिटा, इसके बाद कोई कार्बन है नहीं है, तो क्या टोटोमेरिज्म शो करेगा? नहीं है। जब कार्बन ही नहीं है तो कहाँ मैं sp3 देखूं, और जब कार्बन ही नहीं है तो कहाँ मैं हाइड्रोजन देखूं? ठीक है, बात क्लियर होगी? यस सर बात क्लियर, क्योंकि मैंने बोला कि फंक्शनल ग्रुप जो कवर करने के बाद जो कार्बन आएगा वो आपका अल्फा कार्बन होगा। तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं, तो कहाँ मैं sp3 होगा? तो यहाँ पे होगा नहीं। इसकी बात करूँ तो देखो, इसकी बात करूँ तो ये कार्बन आ रहा है, ये हाइड्रोजन वैलेंसी हो गई, तो sp3 भी दिख रहा है और हाइड्रोजन भी दिख रहा है, तो यस ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि मैं इसकी बात करूं, इसकी तो क्या होगा? देखो इसके पास यहाँ पे अल्फा, इसके बाद ये कार्बन आ रहा है, यस सर ये कार्बन आ रहा है, लेकिन ये sp3 है क्या? नहीं, ये sp3 नहीं है। तो मैं अगला देखूंगा, ये sp3 नहीं है, ये sp3 नहीं है, ये है। लेकिन इसकी बात करता हूं मैं, क्या ये sp3 है? इसको जल्दी से बताओ, आंसर दो यार जल्दी, ऐसे नहीं चल रहा है, आपको आंसर देना पड़ेगा। क्या ये sp3? देखो ये तो sp3 है, sp3 है, तो ये नहीं है, लेकिन एक तो मिल रहा है ना भाई, एक तो आपको मिल रहा है ना, तो यस चलते आगे यार, किसको कुछ छोड़ दे, चलते आगे, इसको मिटाता हूं, अभी एक गाना बताऊंगा आपको, गाना से आपको टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म आप सीख लोगे। टोटोमर्स कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, मतलब चला व्यवता के प्रकार, हिंदी में लिखो, हिंदी वालों, चला व्यवता के प्रकार। सबसे पहले मैं बताता हूँ, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ कि चला व्यवता कितने क्या है क्या नहीं है, तो सबसे पहले बताता हूँ कीटो इनॉल चला व्यवता। क्या कीटो इनॉल चला व्यवता? तो लिखूँ मैं यहाँ पे कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। ये कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म क्या होता है बताऊंगा स्पेशली, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को पढ़, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं क्वेश्चन की सिवा तो कोई बात ही करता ही नहीं हूँ, क्वेश्चन तो बहुत सारे कराऊंगा भाई, क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा, ठीक है। कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म क्या होता है? कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म एक्चुअल में होता क्या होता है? यदि मैं बात करूँ कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म की, तो ये आपको एक चीज आपको मैं गाना बता रहा हूँ वो आपको याद रखना, लेकिन सबसे पहले एक चीज आपको 1-3 सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम है भाई, क्या बात करेंगे? सिस्टम, देखो सिस्टम नाम आ गया, क्या सिस्टम? बहुत सारे दिन रील देखते हो ना, ऐसे रील देखते हो, नहीं देखते हो इंस्टाग्राम पे? नहीं देखते हो ना यार, देखनी चाहिए, इंस्टाग्राम रील देखते हो ना, सिस्टम है भाई, एक दिन सिस्टम आपका बिगाड़ देगा, सही बता रहा हूँ। जब पास वाला स्टूडेंट सेलेक्ट होगा IIT और नीट में, तब फिर करना सिस्टम है भाई, समझ रहे हो? क्योंकि दूसरा फॉर्च्यूनर लाएगा गाड़ी, तब बोलना सिस्टम है भाई,
समझ रहे हो ये है। तो वो दिन भी कभी भूलना नहीं चाहिए, समझ रहे हो। उसको फ्यूचर याद होना चाहिए कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा आगे फ्यूचर है। तो सबसे सही बताओ ना अपने गोल को। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। छोटा भाई बड़ा भाई समझना, जो भी समझना है वो समझ। एक चीज़ मेरे को अब हमेशा याद रखना कि अभी क्लास है, लेकिन कोई बात नहीं, बात चलते हैं। तो 2 मिनट की क्लास के बाद थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। तो बता रहा हूँ क्या होता है पता है, यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाह रहे हो, जैसे कि मैं मेरा दूसरा क्या है, जैसे कि मैं किसी चीज़ को करना चाहता हूँ, इस चीज़ को यदि आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हो कि मैं 3 साल के बाद 4 साल के बाद, टारगेट तो होता है ना आपका, टारगेट है नहीं भाई। हाँ, क्या मान लो एक आप मेरे को देख रहे हैं, मतलब आप मेडिकल स्टूडेंट हो, समझ रहे हो। तो आपका टारगेट ये है कि 3 साल के बाद मैं एक अच्छा डॉक्टर या अच्छी मेडिकल कॉलेज में होगा। यस या नो, अपने आप को मानते हो ना, तभी तो तैयारी करते हो। यस, तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्या वो काम कर रहा हूँ जो मुझे 3 साल के बाद मैं अपने आप को देखता हूँ। खत्म। इतनी चीज आपको कर रहे हो कि यस मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं उसके लिए वो सेक्रीफाइस कर रहा हूँ जो मैं अपने आप को 3 साल के बाद देखना चाहता हूँ। अगर वो आपके अंदर है और यदि आंसर आता है यस, तो आपको दुनिया कोई नहीं रोक सकती। और हमेशा एक बात याद रखना, यदि उस दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो आप करना चाह रहे हो और वो ऑलरेडी वो कर रहा है, तो आप उस काम को हंसते हंसते आसानी से कर सकते हो। यदि एक भी ऐसा इंसान है जो आप दिल से करना चाह रहे हो और वो एक इंसान है जो वो किसी उस चीज को काम कर रहा है, तो आप कर सकते हो। और ये मैंने बात नहीं बोली है, ये लेजेंड ने बोली है। और वो लेजेंड कौन है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, संदीप माहेश्वरी। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ यार, सच में यार। उन लोगों मतलब क्या बताओ, मैंने उनकी सारी वीडियो देख रखी है, समझ रहे हो। ये तो 1-3 सिस्टम्स है, ठीक है। कीटो अनल टोटोमेजर। तो 1-3 सिस्टम क्या होता है, 1-3 सिस्टम में गाना है, ये 1-3 सिस्टम में गाना गाता है। वो गाना कौन सा है, वो गाना ये है कि 3 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट कर दो। बोल रहा है कि 3 से हाइड्रोजन 1 पर, 3 का हाइड्रोजन 1 पर लाओ, 3 का हाइड्रोजन 1 पर लाओ, 1 2 का पाई, सही लिखता है यार। क्या बोलता है कि 3 का हाइड्रोजन 1 पर लाओ, 3 का हाइड्रोजन 1 पर लाओ, 1 2 का पाई बॉन्ड, 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट कर। बात खत्म है, समझ में आ गई। क्या गाना है कि 1 3 का हाइड्रोजन 1 पर लाओ, 1 2 का पाई बॉन्ड 3 पर शिफ्ट करो, 2 3 पर शिफ्ट करो। बात क्लियर है, इतनी चीजें याद है। यस सर, इतनी चीज याद है आपको। कीटो एनल को मचा देंगे, बता रहा हूँ ना, मचा देंगे। इतनी चीज आपको याद है तो ठीक है, इतनी चीज याद है। बता क्वेश्चन करो सर, धड़ाधड़ क्वेश्चन कर ले। हम तो बात ही नहीं करते क्वेश्चन के साथ, तो बात ही नहीं करते। ठीक है, बात नहीं करते तो मजा करो यार, मजे करो। बात करते क्वेश्चन करवा, तो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन करवा लो। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, ये ठीक दे दिया। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, सॉरी, ये फिर 5 बॉन्ड हो जाएगा। मैं गलती कर रहा हूँ क्या? हाँ ठीक है, मैं मेरे से भी हो जाती है यार, मैं भी तो इंसान हूँ। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग करनी मैंने आपको क्या बता रखी है? क्या मैंने नंबरिंग करनी आपको बता रखी है? क्या मैंने नंबरिंग करनी बता रखी है? CH3 CH2। हाँ, ये सी गाना गाया था मैंने, क्या गाया था कि 3 का हाइड्रोजन 1 पर शिफ्ट कर दो, 3 का हाइड्रोजन 1 पे। ऐसा कैसा मैं एक बार बना लेता हूँ, ऐसा कैसा एक बार बना लूँ। यस सर, CH3 बना रहा हूँ, एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मत बोला कि सर कार्बन के 5 बॉन्ड कहाँ से आ गए, बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गए, बता रहा हूँ। फिर वापस मिटा दूंगा मैं पूरा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी क्या बोल रहा है, ये गाना गा रहा है। गाना क्या गा रहा है? एक कीटो एनल भाई साहब जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे को तो गाना पसंद है। वो कौन सा गाना बता रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि 3 का हाइड्रोजन 1 पर शिफ्ट कर दो, 3 का हाइड्रोजन 1 पर लगाओ, 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट कर दो। यही बोल रहा है, बस छोटी सी चीज में बोल रहा है कि मैं गाऊंगा एक गाना। वो गाना कौन सा है कि 3 का हाइड्रोजन 1 पर शिफ्ट लाओ और 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट कर दो। बात क्लियर है? तो बोला है कि 3 का हाइड्रोजन, ये 3 का जो हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे OH लगा है,
यहाँ पे 3 पे मतलब नंबरिंग करता हूँ 1, नंबरिंग करोगे नहीं करोगे, ये सब नंबरिंग तो आपको करनी आती होगी, नंबरिंग तो हमें करनी आती है। तो 1 2 3 ये बोल रहा है कि 3 का हाइड्रोजन 1 पर लाओ। 1 कहाँ है, ये रहा। तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे लाऊंगा, यस लाया लाया। इससे पहले मुताबिक 3 का हाइड्रोजन 1 पर लाओ। तो 1 तो यही है भाई, 1 2 3, 3 का हाइड्रोजन 1 पे लाया, यस लाया। अब इसमें बोला 1 2 का पाई बॉन्ड 1 और 2, 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट कर दो। 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट करना है, 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट करना, 2 3 ये हो गया, और 1 2 का पाई बॉन्ड शिफ्ट कर लिया, ये हो गया। बस ये हो गया कीटोन। बात क्लियर होगी, मचा दिया मचा दिया। इतनी छोटी चीज आपको समझ पाई। देखो ये छोटी चीज में आपको कितना बेसिक से कितना अच्छे तरह से छोटे बच्चों को समझाता है, वैसे समझा रहा हूँ। छोटे बच्चों को कैसे समझा जाता है वैसे आपको समझा रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी भाई, क्यों प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझ में आ गया, यस समझ में आ गया। तो इसका मैं नाम दे दूँ, क्या होगा, ये हो गया कीटो, कीटो, और ये हो गया इनर फॉर्म। बात क्लियर है, बात क्लियर है, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। एक छोटी चीज आपको अब टोटल मैंने जो आपको बता दिया, लेकिन अब इससे कीटोन बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा इससे पहले, क्वेश्चन कराऊंगा इससे पहले आपको प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। एक चीज है, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बोला। अब मैंने बोला यदि आपको ऐसा दिख रहा है, टोटोमेरिज्म भी दिख रहा है, मेटामेरिज्म दिख रहा है, चेन भी दिख रहा है, आपको सब कुछ दिख रहा है, हाँ, तो मेटामेरिज्म टोटोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप सब दिख रहा है, तो मैं उसको सबसे पहले प्रायोरिटी में सबसे पहले किसको दूंगा, ये मैंने बताया, हाँ बताया था। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है टोटोमेरिज्म को, टोटोमेरिज्म को सबसे पहले किसको देनी, टोटोमेरिज्म। फिर आपको देनी है फंक्शनल ग्रुप को, तेरा फोन ये सबसे पहले प्रायोरिटी आएगी टोटोमेरिज्म की, फिर फंक्शनल ग्रुप की, फिर मेटामेरिज्म की, फिर चेन की, फिर पोजीशन की। ठीक है, TFMCP, TFMCP इसको कैसे याद रखेंगे यार सर, ये तो बताओ। TFMCP इसको कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे यार। इस चीज कि सबसे पहले टोटोमेरिज्म आएगा, फिर मेटामेरिज्म आएगा, फिर सॉरी मैंने क्या लिख दिया, डबल लिख दिया क्या, हाँ ये। इसको कैसे याद रखेंगे सर कि सबसे पहले, अरे यार मिस हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। टोटोमेरिज्म आएगा, फिर फंक्शनल ग्रुप आएगा, फिर मेटामेरिज्म आएगा, फिर चला व्यवता आएगा, फिर पोजीशन आएगी, चेन आएगा। ठीक है, ठीक है, चला व्यवता, फंक्शनल ग्रुप, मध्य व्यवता और चेन और पोजीशन, ये होगी। अब सबसे पहले मैं किसको ऐसा रखूंगा तो कैसे करूंगा, तो ये कहता है आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले देखो इसको कैसे याद रखेंगे, टोटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, चेन और पोजीशन कैसे याद रखेंगे सब। यदि इसको याद रखना है तो मैं कहूंगा टोटोमेरिज्म सबसे पहले आएगा। देखो टोटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, चेन और पोजीशन, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो मैंने खुद ने बना रखी है। तो खुद का ये है कि तेरा फोन मैं चलाओ प्रियंका, तेरा फोन में चलाओ प्रिया। आप प्रिया कह सकते हो, प्रियंका कह सकते हो, जो भी नाम देना है वो देख सकते हो। भाई मेरे को तो नाम अच्छा लगता है प्रियंका, तो मैं वो रखता हूँ कि तेरा फोन में चलाओ प्रियंका। समझ रहे हो, नहीं समझे, समझ रहे हो। तो ये आपको इस चीज को पकड़ना है कि इसको मैं याद करने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, तो जो भी कह सकता हूँ, ये भी कह सकते हो, ठीक है ये। लेकिन इसके बाद एक और आता है, इसके बाद एक रिंग चेन भी आती है जो आपको आगे बताऊंगा, इसलिए मैंने आप पहले से लिख लो ना रिंग चेन। तो रात को एफएम मत चलाओ प्रियंका, वो भी कह सकते हो, रात को एफएम मत चलाओ प्रियंका, जो भी कह सकते हो। लेकिन मुझे मेरे हिसाब से तो ये सही है कि यहाँ तक तो यही सही है कि तेरा फोन में चलाओ प्रियंका या प्रिया, जो भी आप नाम सकते हो, पीयूष भी कह सकते हो, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है वो आप कह सकते हो। ठीक है, ये हो गया, वो आप पे निर्भर है कि आपका नाम पी से शुरू होता है, आप लिख लो। समझ रहे हो, तो ये चीजें समझ में आ गई, समझ में आ गई, चलते आगे। ओ सरती है दुनिया है बांधे चढ़ते रुकी आंधा कुताई तो उन्हें कज़ब ने सुना। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन कर ले एक और, ठीक है कर लेते यार एक और, की बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक की बहुत करेंगे, इतने क्वेश्चन करोगे सर थक जाओगे आप, क्वेश्चन करते करते थक जाओगे, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, सही बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन करोगे थक जाओगे आप क्वेश्चन करते करते, पहले बता रहा हूँ। ये हो गया, इसका भी आपको बनाना है, ठीक है ये ठीक है, ठीक है इसको बनाना है, इसको बना लेते हैं एक बार, ठीक है बना लो, जल्दी से बना लो, जल्दी से बना लिया, ठीक है। इसको मैं उससे कर लेता हूँ, ठीक है इससे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको नाम दे दूँ 1, नाम तो देना आता है कि नहीं आता, 1 2 3, अब 4 आप लिखोगे नहीं क्योंकि हम तो 1 2 3 सिस्टम तक ही जाना है, तो आप लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, ठीक है 1 2 3। इसको मैं कर दूँ तो कैसे बनाऊंगा, 1 2 3, इसको कर दो कैसे बनाऊंगा, तो मैंने आपको बोला कि 1 2 1 का 3 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट कर दो, 3 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट कर दो, पहले तो ऐसा ऐसा मैंने बना लिया, ऐसे 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 बना लिया, ठीक है मैंने बोला है, मैंने क्या बोला है, हाँ ये ऐसे है, ठीक है मैंने बोला है कि 1 2 3, तो मैंने ऐसा बोला है कि 3 का जो हाइड्रोजन है 1 पे शिफ्ट कर दो, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ना वो 1 पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे तो O था, ये OH इधर आ गया, फिर मैंने बोला कि 1 2 का जो पाई बॉन्ड है ना, 1 2 का जो पाई बॉन्ड है ना वो 2 3 पे शिफ्ट कर दो, तो मैंने ऐसे बना लिया। आप इस तरफ लिख सकते हो तो इस तरफ आपकी मर्जी, अगर ऐसा करना तो आप इस तरफ लिख लो, तो यहाँ पे भी 3 होगा, तो मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे बना लिया, समझ रहे हो। तो ये आपको छोटी चीज आपको याद रखनी है, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड था वो मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया आपका इसका टोटोमेर, ठीक है ये हो गया, ठीक है। इसकी बात करूँ तो ये मैंने बना लिया, पहले ऐसा कैसा बना लो आप, ठीक है हाँ ऐसा, जो भी आपको ऐसा करना है ऐसा, ठीक है ऐसा ऐसा सही रहेगा, ठीक है मैंने ये बना लिया। इसका बताओ ये 1 ये 2 ये 3 हो गया, जो भी आप नाम पूरा इतना नहीं करना, आपको इतना ही करना, मैंने बोला कि 3 का जो हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट कर दो, 3 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट कर दिया तो H आ गया, ठीक है 1 का जो 2 का पाई बॉन्ड है वो 3 पे शिफ्ट कर दो, तो मैंने ये कर दिया, इधर करो आपकी मर्जी, ये कर दिया, तो ये बन गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात क्लियर है, ठीक है चलते बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं, और एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर एग्जाम्पल सारे जो आपको सॉल्व करने हैं, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देने हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो जल्दी से इसका मेरे को आंसर बताओ कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा, जल्दी बताओ यार, इसका इतना इंतजार आपको होगा नहीं। देखो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सब इसको करने की ट्रिक है, आपको बताया ना, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कैसे होगा। हाँ आपको सबसे पहले ये कैलकुलेट देखना है कि नंबरिंग करो 1 2 3 दे दिया, ठीक है आपको इतना पता है कि 1 का जो पाई बॉन्ड 3 का जो हाइड्रोजन 1 पे लगाओ, पहले तो इसका ऐसा बना लो, पहले तो ऐसा बना लो, CH3 CH हाइड्रोजन O दे दिया, और यहाँ पे 1 दे दिया यहाँ पे, ठीक है पता होना चाहिए कि 1 2 3 इतना पता है हमें कि जो 3 का हाइड्रोजन 1 पे लगाओ, तो मैंने ये लगा दिया, इसको लगा दिया ये सब लगा दिया, अभी मैंने ये तो लगा दिया, अभी मेरे को 1 और 2 का जो पाई बॉन्ड है ना वो 2 3 पे लाना, तो इसको मैंने ये लाया और इसको क्लियर कर दिया, हो गया कि नहीं हो गया। इसका नाम क्या है, नाइट्रो, एसी नाइट्रो, ये क्या हो गया, नाइट्रो हो गया नाइट्रो, और ये क्या हो गया, एसी नाइट्रो, बात खत्म हो गई क्या, ये क्या हो गया नाइट्रो और ये क्या हो गया एसी नाइट्रो। इसकी बात करूँ तो सबसे पहले इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ ना यार, नहीं बना सकता, इसको ऐसे पकड़ लो और ऐसे बना लिया इसको, अब इसको मैं नंबर 1 दे दूँ, किसको नंबर 1 दूंगा जल्दी से बताओ, इसको नंबर 1 नहीं दे सकता, इसको मैंने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो मैंने बताया कि जो 3 का हाइड्रोजन 1 पे लाओ, सबसे पहले 3 का पहले ऐसा बना लिया, CH3 CH, ठीक है यस बना लिया। अभी क्या करूँगा, अभी मैं ये करूँगा, ये तो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है क्या करूँगा कि 1 का हाइड्रोजन 3 का जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा वो 1 पे लाया हाइड्रोजन, तो OH हो गया, OH हो गया, नहीं हुआ, हो गया, ये 1 था ये 2 था, 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पे लाओ, तो मैंने ये लाया और इसको मैंने यहाँ पे मिटाकर OH लग दिया, लखा के नहीं गया, हो गया कि नहीं हुआ, ये सर हो गया, क्या हो गया, ये क्या है नाइट्रोसो, ये क्या है नाइट्रोसो, और ये ऑक्साइड हो गया। इस पे आओ
इस पे आओ, इस पे जल्दी, इसको यहाँ पे ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, दिया कि नहीं दिया? 3 का हाइड्रोजन 1 पे लाया, 3 का हाइड्रोजन 1 पे लाओ तो यहाँ पे NH2 बन जाएगा। क्या नहीं बनेगा? अरे बन जाएगा ना भाई, CH3 CH1 NH2 बना कि नहीं बना? क्योंकि मैंने 1 2 का 1 2 3 पे लाया, बस खत्म, हो गया। होगी चीज। अब छोटी चीज मैं आपको नोट लिखा, केस टू क्या है? यदि 1 3 सिस्टम फेल हो जाए तो 1 5 सिस्टम लाना है। मतलब यदि 1 3 सिस्टम यदि फेल हो गया, मतलब इस पे जो sp3 दिखा ही नहीं, तो आपको 1 5 पे सोचना है। मतलब कैसे बता रहा हूँ कैसे। इसको मिटा लो, इसको मिटा लेता हूँ। इसको मिटा लेता हूँ एक बार। इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको मैं CH3 लिख देता हूँ, CH3 और CH और CH और C11O और H, ठीक है। ये इसको मैंने यहाँ से पकड़ लिया, पकड़ा कि नहीं पकड़ा? यस सर। ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, अल्फा कार्बन हुआ। 1 2 3। क्या इस पे मेरे को sp3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या sp3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई। sp3 है क्या? नहीं, ये तो क्या है? sp2 है। sp2 क्या ये प्रोटोमेरिज्म? यहाँ तक प्रोटोमेरिज्म शो करेगा 1 2 3। क्या 3 नंबर पे प्रोटोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें तो sp3 होना चाहिए। हाइड्रोजन है लेकिन sp3 कहाँ है? ये तो sp2 है। मैंने बताया ना sp2 को होगा जब 3 सिग्मा होगा तो 1 2 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा कैसे? क्योंकि ये एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, तो 1 2 3 सिग्मा 1 2 3 सिग्मा 1 2 3 सिग्मा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस। तो ये तो sp2 हो रहा है, इसको पकड़ो 1 2 3, तो ये भी क्या होगा? sp2। तो ये भी नहीं होगा। अभी यदि इससे काम नहीं हो रहा, इससे काम नहीं, तो आगे आओ। ये तो मिल गया। कैसे मिल गया? मान लो यहाँ पे क्या CH3, हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन की वैलेंस ऐसे लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। H केमिस्ट्री क्या है? आप खोल दो केमिस्ट्री को, वो केमिस्ट्री है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे sp3 हो गया। क्यों? क्योंकि अल्फा 4 अल्फा है, 4 अल्फा क्या हो गया? sp3। और यदि हाइड्रोजन भी 4 4 है, यदि हाइड्रोजन भी है और sp3 भी है, तो यस ये एग्जिबिट टोटोमेरिज्म शो करेगा। रिज्मा शो करेगा, मतलब ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। चले आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस सर, अगले क्वेश्चन की ओर बोलो। समझ में आ गया? क्या पढ़ाते हो सर आप? खुद की तारीफ खुद ही करता हूँ, तो मैं खुद की तारीफ करूंगा ना। कैसा कंटेंट कौन देता है? मजा देंगे, समझ रहे हो? ये ओ सरती है दुनिया है, रांदे चढ़ दे, रुकी आंदा रुकदा बे, देखा तुमको यारा, बस देखा सबसे यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा, तुम मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना यो बादल सोए। गाना वगैरह गा लेता यार कभी कभी, क्या है। आपके क्वेश्चन भी आपके सामने है। अभी क्वेश्चन आपको छोटी सी समझा दो। अब अभी आपको 1 5 सिस्टम के बताता हूँ कि 1 5 सिस्टम एक्चुअल में कैसे काम करता है। 1 5 सिस्टम एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो ड्रॉ द टोटोमेरम, ठीक है। अब लिख रहा हूँ, ठीक है, समझो। मेरे पास ये एग्जाम्पल्स है, 1 5 सिस्टम बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल्स कौन सा है? 2 मिनट रुक जाओ यार। CH2, ठीक है। ये क्या हो गया? CH, ठीक है। ये मेरे पास एग्जांपल्स है, इसको मैंने डबल बॉन्ड दिया। कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ यार? गलत तो मैंने नहीं बना रखा, ठीक है। 1, ठीक है, ठीक है। इसकी वैलेंस पूरी होगी, ठीक है। चलते हैं और आगे।
और मेरे पास है ई डबल बॉन्ड और H। ये मेरे पास एग्जांपल्स है। इसका मेरे को 1,5 सिस्टम, क्योंकि ये 1,2 सिस्टम तो फेल हो जाएगा भाई। कैसे फेल होगा बता रहा हूँ, कैसे फेल होगा यार, सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे 1,5 सिस्टम, फिर 1,2 सिस्टम फेल कैसे होगा और कैसे 1,5 सिस्टम पे आना है वो भी मैं आपको कोई डिटेल बताऊंगा। मान लो उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेता, सॉरी एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते, फिर बाद में सॉल्व ही करना है उसको, इधर बनाना पड़ेगा। ये सा ये फेल कैसे होगा, नोट डाल के पॉइंट लिखो। 1, 2 सिस्टम फेल, 1, 2 सिस्टम फेल, देन फॉलो 1,5 सिस्टम। 1,2 सिस्टम फेल, देन उसको फॉलो करना है 1,5 सिस्टम। 1,2 सिस्टम फेल होगा तो आपको फॉलो करना है 1,5 सिस्टम। कैसे 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 भाई, कैसे कैसे? ये हो गया, इसको मैंने यहां से पकड़ लिया, यस पकड़ लिया। हमें क्या होता है, टोटोमेरिज्म शो करने के लिए क्या फॉलो करना है, sp2। क्या हमें टोटोमेरिज्म शो करने के लिए क्या करता है, टोटोमेरिज्म शो करने के लिए, टोटोमर शो करने के लिए हमें एक सी चाहिए, वो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यस, क्या इसके पास वाला कार्बन अल्फा? यस सर, आपने बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप के जो पास वाला होता है वो कार्बन होता है। क्या ये अल्फा है? 1, देखो इसको मिटा के मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ये हाइड्रोजन इधर, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 मतलब sp3, ठीक है, sp3। अब तो मुझे लगता है कि आपको है ना वो करना ही पड़ेगा, आपको वो सीढ़ी सुननी चाहिए। किसकी? विराट कोहली सर की। विराट कोहली की आपको सीढ़ी, वो गाने की ना सीढ़ी आपको सुननी पड़ेगी। क्यों? अब वापस पूछोगे सर विराट कोहली गाता कहाँ है? विराट कोहली तो क्रिकेट खेलता है, वो गाता कहाँ है? तो तुम सुनते कहाँ हो? क्या फर्क पड़ेगा? कितनी बार बता रखा है, गलती नहीं करनी। कितनी बार मैंने बता रखा है कि अल्फा sp3 में जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, संकरण यदि sp3 देखते हैं, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो नॉट कंसीडर। वापस बता रहा हूँ, वापस नोट, आंखें ना इतनी बड़ी बड़ी खोल के देख लो, नोट डाल के पॉइंट लिख रहा हूँ। पाई बॉन्ड आर नॉट consider in hybridization। पाई बॉन्ड आर नॉट कंसिडर इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हिंदी बता रहा हूं, पाई बंद को संकरण में काउंट नहीं करते। बात हो गई। ये तो पाई बॉन्ड है ना यार, पाई बॉन्ड है, इसको मैं काउंट क्यों करूंगा? इसको काउंट नहीं करूंगा तो इसको मैं एक ही मानूंगा भाई, एक ही मानूंगा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये तो sp2 हो गया। हाँ sp2 हो गया, तो सर इस पे बात तो इसके पास वाले जो कार्बन है उस पे तो हो ही नहीं रहा है, अल्फा कार्बन तो हो ही नहीं रहा है, तो मैं इसके पास वाला देखूं तो वो की वो हालत, इस पे भी sp2 होगा। इसके देखो, और रेशो यहाँ मिल गया, क्योंकि एक तो ये हो गया, इसके सभी सिंगल बॉन्ड है। 1, 2, 3, 4 मतलब sp3 हमें मिल गया। और यदि sp3 मिल गया तो इसको मिटाते हुए इसका टोटोमेर बना लेते हैं, इनोल फॉर्म बना लेते हैं। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो, हमें तो बस इश्क है किया, दुनिया भूल गई, दिल हार गया। पहले क्या करूंगा, ऐसा कैसा मैं बना लूंगा, ऐसा बना लूँ। यस सर, ऐसा बना लो। CH3 बना लिया, फिर CH आपने बना लिया, फिर डबल बॉन्ड बना लिया, फिर C बना लिया, फिर CH बना लिया, फिर इधर आए, इधर बना लिया, O बना लिया, फिर हाइड्रोजन बना लिया, नाम दे दिया 1, 2, 3, 4, 5। आपको इतनी इंफॉर्मेशन हो गई होगी कि ये, आपको इतना तो इंफॉर्मेशन हो गई होगी ना कि ये sp3 नहीं है, ये sp3 है, लेकिन ये sp3 है, तो ये तो काम ही नहीं कर सकता, ये वर्क नहीं कर सकता, ये कर सकता, लेकिन ये कर सकता क्योंकि sp3 है। ठीक है,
तो आपको ये पता होना है कि 1 2 सिस्टम तो हो गया फेल, 1 2 सिस्टम का हो गया फुल। अभी ये 5 है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अभी क्या करूँगा, अभी 5 का हाइड्रोजन है ना 1 पे शिफ्ट करूँगा, 5 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पे तो CH2 बच जाएगा, यहाँ पे CH2 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। फिर 1 2 का पाई बॉन्ड है ना, वो 5 पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा। बताओ मचा आया कि नहीं आया, मचा दिया कि नहीं मचा दिया? ये सर मचा दिया, समझ में आ गया, चलते आगे, मजा आ गया। इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, क्या ये बन रहा है, क्या ये बन रहा है? ये तो सरल है, बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? 1 2 3 इस तरफ जाओ, इस तरफ एक ही बात है, मान लो इस तरफ जाना तो इस तरफ चले जाओ, इस तरफ आ गया मैं, इस तरफ आ गया, इसका बना गया जल्दी से। क्या इस पे इसके पास sp3 है? नहीं है भाई, क्या sp3 है? sp3 है क्या ये यहाँ पे? ठीक है, sp3 है क्या? नहीं है भाई, इसमें तो पाई बॉन्ड आ गया यार, पाई बॉन्ड आ गया, और मैंने बताया पाई बॉन्ड तो कंसीडर नहीं करते, तो sp2 हो गया। इसकी इधर आए तो इधर आए, इस पे भी sp2 है, क्योंकि ये भी तो पाई बॉन्ड है ना इसका, इस पे आए तो इस पे मिल रहा है एक हाइड्रोजन, और इस पे sp3 मिल रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो मतलब हो जाएगा यार, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो ये बन जाएगा इधर। बना के नहीं बना, बनाना यार, समझ में आ गया, ये आ गया समझ में, आ गया आ गया आ गया आ गया, चलते आगे। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा, हमने तो बस इश्क किया, दुनिया ही जुट गई, दिल हार गया। तो क्या होता है पता है? हाँ, ये गाना मेरे को बहुत याद आता है, क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करता ना, तब ये बहुत सुनता था। क्या कभी कभी होते हैं ना यार, कभी सुनते, तो मैं इनको बहुत सुनता था इस गाने को, तो मेरे को वापस वो जब गाना गाते तो वो याद आ जाता है सब, समझ रहे हो? ऐसे वो फीलिंग वगैरह सब हो जाता है। ठीक है, ये तो हर चीज़ को आप हर आप ज़िंदगी में कहीं भी हो, लेकिन उस चीज़ को एंजॉय जरूर करो। क्या उस चीज़ को एंजॉय भी करो। हमारे भी जब समझ रहे हो क्या होता, मैं देखो मेरे दोस्तों की जो कहानी है ना, वो आपको आज मैं शेयर करता हूँ, मेरी पर्सनल कहानी आपको शेयर करता हूँ, समझ रहे हो? हाँ, तो क्या हुआ, हम मतलब हम 3-4 दोस्त थे। मैं ज़्यादा दोस्त रखता नहीं हूँ, ठीक है, 4 दोस्त थे, ठीक है। हम इतने अच्छे से रहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करते थे, समझ रहे हो? किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करते थे, चारों दोस्त इतने मस्ती से रहते थे, इतने मज़े करते थे, समझ रहे हो? अब आज हर किसी का सपना अलग अलग है, हर किसी का ड्रीम अलग है, हर किसी के ड्रीम ने हम सबको चारों को बांट दिया। मैं गुजरात हूँ, अभी क्या हूँ, मैं हूँ गुजरात। एक जोधपुर है, एक अपने गाँव है, एक जाता है लाइब्रेरी, एक वहीं पढ़ाई जयपुर जयपुर गए, ठीक है, समझ रहे हो? अब पढ़ाई करते हैं, अलग अलग सब डिस्ट्रीब्यूशन हो गए हैं, क्लासिफिकेशन हो गए, वर्गीकरण कैसे होता है, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते बायोलॉजी में वर्गीकरण, तो सब ऐसे हो गए हैं। बाकी हम अच्छे दोस्त थे, अच्छी मस्ती करते, उस सबसे सबसे सीधा सादा मैं हूँ, दूसरों को लगता है समझ रहे हो? दूसरों को लगता है, जो मेरे को देखता है ना, वो ऐसा कहता है ये रमेश है ना, ये सही है सबसे, ये ज़्यादा पढ़ाई करता है, ये अच्छा लड़का है। लेकिन सबसे हरामी है ना, मैं ही था उसमें, समझ रहे हो? मेरा रोल ऐसा था कि जहाँ मतलब मैं वहाँ होता था ना, वहाँ उनको बहुत हँसाता था, बहुत बहुत ही उनको हँसाता था, और सब लड़ाई भी करने में मैं ही आगे बढ़ता था। देखो, सबसे लड़ाने में, सबको झगड़ा कराने में मैं हूँ, और सबको हँसाने में मैं ही था ये था। तो ये अभी यार बहुत याद आता है उन सबको। ठीक है, चलते आगे। अभी क्या पढ़ेंगे? अभी मैं रिंग चेन के बारे में बताऊंगा। रिंग चेन क्या होती है, लिखो 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 लिखो। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बात करूँ रिंग रिंग चेन रिंग क्या होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता क्या? एक मिनट, एक पॉइंट में आपको मैं भूल गया, अभी लिख रहा। ये पॉइंट रिंग चेन आइसोमेरिज्म का नहीं है, उसका ये टोटोमेरिज्म का है। ठीक है, टोटोमेरिज्म का पॉइंट है। ठीक है, टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का उसका पॉइंट है। हाँ, टोटोमेरिज्म वो आपका खत्म हो गया भाई। टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म था ना, वो आपका खरीद होगा। वहां से क्वेश्चन आएगा तो आप उड़ा दोगे, वहां से आएगा क्वेश्चन, बाहर से नहीं आएगा, गारंटी देता हूं, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। एक चीज आपको बाद में बता लूं, अभी बता देता है, अभी तो खत्म हुआ। टोटोमेरिज्म क्या होता है? टोटोमेरिज्म में सिग्मा और पाई बॉन्ड, देखो टोटोमेरिज्म, इन टोटोमेरिज्म, ठीक है।
टोटोमरिज्म में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर सेम क्या होता है? सेम सेम ऑल टोटोमर फॉर्म। सिग्मा और पाई बॉन्ड में जो टोटोमर जो बनते हैं उसमें है ना सिग्मा और पाई बॉन्ड की सेम होती है। कैसे 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 भाई कैसे? एक एग्जांपल देखो, मैं बोल रहा हूँ ना यार, एग्जांपल के सिवा तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, एग्जांपल के सिवा तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बस समझ में आपको कैसे आएगा, एग्जांपल से तो आएगा। ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 3। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे भी 3। समझ गए? ठीक है, ये इसका मैं बताऊँ तो इसको 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, इधर इधर जाओ, किधर ही बात है भाई? बात तो वही है ना, बात तो वही है, बात तो वही है। मैंने बोला कि 3 का हाइड्रोजन 1 पे लाओ, तो बना दिया, जल्दी से बनाओ। क्या है? ओ एच हो गया। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये नहीं बनेगा? बनेगा ना यार, आप इस तरफ से करो। अगर आपको इस तरफ करना है, इस तरफ लगा दो, ये लगा दिया, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे भाई ये नहीं बनेगा क्या यार? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अरे बनेगा ना भाई, बनेगा ना, बनेगा। अब बताओ इसमें कितने पॉइंट? सिग्मा 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्मा। कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई। बताने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है ना? 9 सिग्मा। बताने की जरूरत नहीं है ना? 9 सिग्मा और 1 क्या है? 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। बात खत्म हो गई, बात खत्म। समझ रहे हैं? चलते आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाता हूँ। रिंग चेन को पढ़ना है, रिंग चेन को पढ़ना है अच्छी तरह से। हो सकती अब दुनिया है राधे रुकी अंदर रुकना। ठीक है, अभी चलते आगे। अभी चलते आगे। क्या है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? हाँ, क्या होता है? ये होता है कि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होगा ना वो हो गया सेम। आइसोमेरिज्म तो यही होता है ना। आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई साहब? सेम होगा। ठीक है, फिर यदि अब 1 रिंग जो होगी ना, रिंग मतलब क्या होगा? रिंग 1 रिंग होगी ना वो क्या होगा? सेम। मतलब एक रिंग जो होगी ना वो अदर चेन क्या होगी? सेम। कैसे? अब भाई एग्जांपल की सिवा बात ही नहीं करता, छोड़ो ना इस चीज को। एग्जांपल करता हूँ, एग्जांपल करते हैं यार। क्या करता हूँ? सीधी सी बात है, क्या करता हूँ? यदि मेरे को एग्जांपल्स लेना हो तो एक एग्जांपल्स लेता हूँ यार। एक एग्जांपल एक से समझ में आ जाएगा। मेरे पास कौन सा एग्जांपल्स है? यदि मैं C3H6 की बात करूँ, C3H6 की यदि मैं बात करूँ तो 3 कार्बन से, 3 कार्बन तो 1 2 3 बना कि नहीं बना? क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता? CH3 बना कि नहीं बना? यस। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको खोल के नहीं लिख सकता? बना कि नहीं बना? यस। यही तो बना। नहीं बन सकता क्या? ये बन सकता है यार, क्यों नहीं बना? बना। तो ये क्या होगा? रिंग। तो A एंड B आर रिंग्स आइसोमर। RI A एंड B आर क्या हो गया? RI। बात क्लियर होगी? बात क्लियर? आगे बढ़ो। यस, आगे बढ़ो।
ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा लेता है, प्रायोरिटी ऑर्डर फिर करेंगे भाई साहब। अभी खत्म हो गया आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, लास्ट था, खत्म खत्म खत्म। एक बात बताओ मेरे को, एक चीज आपको छोटी समझाता हूँ, क्या अभी मैं छोड़ सकता हूँ ना आपको? नहीं छोड़ सकता, अभी मैं छोड़ सकता हूँ ना? देखो मैंने सबसे बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, मैंने सब करवा दिए। आपकी जो स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर जो आइसोमेरिज्म जो होती है, मतलब संरचना जो आइसोमेरिज्म में होती है, वो मैंने पूरा कंप्लीट हो चुका। आपका एक पोर्शन आपका आइसोमेरिज्म में खत्म हो चुका है। छोड़ सकता हूँ ना आपको? नहीं छोड़ सकता, छोड़ सकता हूँ ना। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ? अभी सही बताओ ना, 30-40 क्वेश्चन करवाऊंगा। किसके ऊपर? पूरी जितनी आज तक हमने पढ़ा ना उसकी पूरी करवाऊंगा, PYQ करवाऊंगा। छोड़ सकता हूँ ना, लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि यदि मेरे से कोई बच्चा पढ़ रहा है, मेरे से यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है, या मेरे दोस्त मेरे से भी कोई पढ़ रहा है, उसका एक क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए, चाहे वो नीट हो, JEE हो, चाहे बोर्ड हो, 12th 11th हो, 12th हो, कोई नहीं फंसना चाहिए। अभी मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है 1 घंटे और क्लास चलेगी, लेकिन मैं उसको बेसिक से पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे PYQ करा। आज मैं 50 क्वेश्चन लेने वाला, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलते आगे, चलते। पहले प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो कर लें। सबसे पहले इतनी बड़ी बड़ी लिख रहा हूँ, याद रखना। रात को क्या रखना है? रात रात को तेरा फोन मैं चलाऊं औसत दिन। ठीक है, रिंग सबसे पहले मैं सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर किसको दूंगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म को, फिर टोटोमर को, फिर फ्रैक्शनल ग्रुप को, फिर मेटामर को, चेन को, पोजीशन को। समझ में आ गया? ये मेरे को प्रायोरिटी ऑर्डर मेरे को पता होना चाहिए। चलते आगे क्वेश्चन की ओर। चलते आगे, हेडिंग डालो इधर, प्रैक्टिस। चलते आगे, प्रैक्टिस की क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने देखो। मैंने क्लास स्टार्ट की थी और पूरा बताया था कि बेसिक से पढ़ाऊंगा। बेसिक का क्या फायदा अभी बताऊंगा, समझ रहे हो? देखो ऐसा क्वेश्चंस आया अभी तक, मैंने 50 क्वेश्चन करने वाला हूँ अभी के भी है आगे। क्या ऐसा क्वेश्चंस आया जो मेरे कंसेप्ट से बाहर था? जो मैंने ऐसा क्वेश्चन बताओ जो मैंने आपको कंसेप्ट से नहीं पढ़ाया, कि वो सर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ाया और इसमें पूछ लिया, या PYQ में पूछा हुआ। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। आप पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, मैं पूरा डिटेल लेके आया हूँ, आपको जाने नहीं है कि दूंगा कहीं पे। समझ रहे हो? ये इसका बताओ। अभी ये बोल रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर। टोटल समावयवियों की संख्या कितनी होगी? समावयवियों की लिखो कि समावयवियों की संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे? मैंने आपको एक बताया था कि DU, एक चीज बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी ना? नहीं बताई थी भाई, बताए कि DU कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक मैंने फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। DU का जो फॉर्मूला बताया था ना, DU का जो फॉर्मूला बताया था ना, क्लास स्टार्ट हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, हो गई। हाँ, DU का जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, वो बताया था C+1। बताया था कि नहीं भाई? इसको मैंने फिर कोष्टक में डाला था। यस सर। फिर आपने बताया था, क्या बताया था? हाँ, H+X+N बताया था कि नहीं बताया था? कि यहाँ पे ऑक्सीजन था। हाँ, नहीं यही था। ठीक है, यही था। और 2 बताया था। ये क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? क्या ये DU का फॉर्मूला आपको याद है? अगर ये फॉर्मूला याद है तो मचा देंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको मचा देंगे। इस फॉर्मूले को मैं कृपया करके वहाँ लिखता हूँ ऊपर, जो आपको याद रहे। ठीक है, इसको मिटा करके मैं वहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि वैसे इसका क्या काम, आपको पढ़ना था, पढ़ लिया। याद है इसका फॉर्मूला कि नहीं याद है? भूल तो नहीं गई? सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, माइनस, समझ रहे हो? यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, इसका बताओ। इसका मेरे को एक बार बताओ कि यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, N मत समझना, ये हाइड्रोजन। इसका बताओ, इसकी मेरे को DU कैलकुलेट करो। सबसे पहले कार्बन कितने हैं? 5, तो मैं 5 + 1 लिख दिया, 6 हो गए। लिख दो डायरेक्ट 6, ऐसे गलती मत करो, ऐसे फिर फंस जाओगे। 6 = 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 लिख दिया। क्या हेलोजन है? नहीं है। क्या नाइट्रोजन नहीं है? तो 0 लिखूंगा। 0 लिखने मतलब ये बस कुछ खत्म करो, बाय 2 है, बाय 2 लिख दिया। कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं हुए? अरे भाई 6 हुए तो 6 - 6 कितना हो गया? 0।
सर ये जीरो क्या डिफाइन करता है, अभी बता रहा हूँ। यदि जीरो आ रहा है, यदि आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है, जीरो, क्या आ रहा है आपके ऑप्शन में, जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है ऑप्शन में, वापस बताओ, जीरो आ रहा है। यदि आपकी डी जीरो आ रही है तो क्या होगा, ओपन चेन। हमको ये पता चल गया, क्या हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन में यदि ओपन चेन का होगा तो वो हमारा ऑप्शन होगा। अभी जो मान लो आपके पास ऑप्शन दे दिया कि इसकी डी कितनी होगी, मान लो इसके ये आपको क्वेश्चन नीट में आया या 12th बोर्ड में जो भी है बताया कि इसके नंबर, इसके आइसोमर की संख्या कितनी होगी, ये बताया, और हमने डी कैलकुलेट की और ओपन चेन आया और जीरो आया, तो हमें ये पता होना चाहिए ओपन चेन वाला ऑप्शन हमें चॉइस करना है। और ये रिंग डी हुई हो तो उसको ऑप्शन को तो पहले काट ही दो, क्यों, इसकी डी वन आई और वन का मतलब ओपन चेन, सॉरी जीरो आई है, जीरो का मतलब ओपन चेन। बात खत्म। यस, अभी इसको मिटाता, डी को मिटाता ताकि आपको सिर्फ इतना दिखे कि इसकी डी कितनी हो गई, वन। समझ में आ गया। यस, क्या समझ में आएगा कि सर इसकी जो डी है ना वो क्या है, वन। हाँ, कि इसकी जो डी है ना, डी वो क्या है, जीरो। डी जीरो का मतलब है कि इसके जो है ना, इसके जो है ना आइसोमर जो वो रिंग चेन नहीं होंगे, ओपन के होंगे, क्या, ओपन चेन होंगे, ओपन चेन होंगे। C5H12 इसका क्या बन सकता है, 5 कार्बन से, आपका ये नहीं बन सकता 1 2 3 1 2 3 4, ये नहीं बन सकता, बन सकता है 1 1 2 3 4 5, एक ये बन सकता है, दूसरा ये नहीं बन सकता 1 2 3 1 2 3 4 5, बन सकता है, बन सकता है, क्या ये नहीं बन सकता 1 2 3 4 5, क्या ये नहीं बन सकता, बन सकता है यार। तो इस और कुछ बन सकता है क्या, और कुछ बन सकता है, अरे नहीं बन सकता क्या सर, ये बन सकता है। क्या ये बन सकता है सर, 1 2, या हाँ ये भी तो बन सकता है भाई, 1 2, कितने कार्बन से, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बन सकता है। गलती कर गई, कैसे भाई सेम ही तो आ रहा है, इसमें क्या फर्क है, ये इसमें ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, फर्क क्या है, कुछ नहीं है ना यार। तो ये नहीं बनेगा, बस बाकी नहीं बन सकता, बाकी तो बन नहीं सकता। तो इसके टोटल आइसोमेरिज्म कितने हो गए, 3, टोटल आइसोमेरिज्म कितने हो गए, 3। चलो, तो इसका आपको बताओ कि इसकी जो होगा डी यू जीरो हो गई तो इसके 5 है, तो ये 3 बन सकते, 3 पॉसिबिलिटी है, बाकी ज़्यादा बन ही नहीं सकते। तो इसके आइसोमर कहते हैं। लास्ट में आपको ये ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि आप उसको स्ट्रक्चर के देख के बता लोगे कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे। बात खत्म है यार, बस इतनी छोटी चीज़ आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप स्ट्रक्चर को देख के पता लग जाओगे कि इसकी क्या बनेगा, क्या बनेगा। अब चलते इसकी बात करूँ तो ये क्या है, C6H12। तो सबसे पहले मैं इसकी काउंट कर लेता हूँ, क्या कर लूँगा, 6 + 1 C+1, भाई यही फॉर्मूला डी कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं तो अभी। तो 7 हो गया इधर, तो 7 हो गया। इसका 2 हाइड्रोजन कितने, 14 लिख दिया, कुछ नहीं है, हाइड्रोजन कुछ नहीं, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, 7 - 7 = 0। हमें इसका ही पता चल गया कि इसके भी ओपन चेन बनेंगे। ओपन चेन जल्दी बता देता हूँ, क्या बनेंगे, ओपन चेन बनेंगे। पता चल गया कि ओपन चेन बनेगी, क्यों, क्योंकि इसकी डी क्या आएगा, डी क्या होगी, 0, क्योंकि ओपन चेन 0, समझ रहे हो, क्योंकि इसकी डी क्या होगी, डी क्या आएगी 0, तो पता चल गया कि ओपन चेन बनेगी। यस, ओपन चेन बनेगी कैसे, 6 है तो इसे बना सकता, पहला तो यही बन सकता है, पहला तो यही ओपन चेन, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पहला हो गया। दूसरा ये बन सकता है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 बन गया। तीसरा ये बन सकता है आपका 1 2 3 4, और ये बन सकता है 1 2 3 4 5 6, ये बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है आपका, ये नहीं बन सकता, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये बन सकता है। तीसरा ये बन नहीं सकता, ये बन सकता है। तो कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसके कितने बन सकते हैं, 6। आप चेक कर लेना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब दूसरा अगर बनाने जाओगे ना तो सेम हो जाएगा और गलत हो जाएगा। तो इसके कितने बन सकते हैं, 6H14 के कितने बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। वापस देखो, गलती मत करना है, 6 नहीं बनेंगे इसकी, जल्दी देखो, सॉरी 5 है, मैंने यहाँ पे तो 5 लिखे, 1 2 3 4 5, कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। इसको मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ, चल आगे बढ़ते हैं। इसका कितना बनेगा, इसका तो कितने 4 है यार,
कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, अरे कैसे, देखो इसकी आप डी यू कैलकुलेट करते तो 0 आएगी, कितनी आएगी 0, कर लेना। अब बार बार इतना क्या बताओ यार, कर लेना, कैसे करोगे यार। C+1 मतलब 5 हो गया इजिकल्स टू 10/2, 5 हो गया, 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। बताता रहा हूँ ना मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, नहीं पता, वापस बता दूं, वापस बता देता हूँ। डी यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। C+1 मतलब कार्बन, C+ मतलब कार्बन, ठीक है, तो कार्बन 4 लिख दिया, यस, 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक है, 1, कितने हो गए 5 इजिकल्स टू, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 10, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो 0 0 लिखूंगा, तो 0 + 0 0, तो अब इसका तो मतलब ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। बाय 2 है तो बाय 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 से 5 गया, कितना बचा 0, 0 का मतलब ओपन चेन, ओपन चेन क्या बनेगा, ओपन चेन, इसको मिटा लिया, 0 का मतलब ओपन चेन, जब ओपन चेन बनेगा तो अभी इसका कितना बनेगा, आपको ये ध्यान रखना है, अभी इसका कितना बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये 1 2 3 4 ये बन सकता है, बाकी तो कोई बन ही नहीं सकता। यदि आप तीसरा बनाने जाओगे तो सेम हो जाएगा, तीसरा बनाने जाओगे तो आप सेम हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। इसकी बात करें, इसकी बात करूँ, इसकी बात, तो इसकी आप डी यू कैलकुलेट करोगे, क्या कर लो, इधर कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 देखो, इसकी डी यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, हाँ इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए C4H8, ठीक है, इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए क्या है, क्या है कि C4H8, कैमरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, नहीं मतलब रिकॉर्डेड चालू है ना। C4H8, ये C4H8 क्या है, ये आपको दिखाता है कि डी यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अब डी यू की कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, डी यू कैलकुलेट, इस पर ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग डिफरेंस केस है। C4 मतलब C+1 तो 4 + 1 इजिकल्स टू कितना आ गया, H कितना 8, कुछ एलोजन कुछ नहीं है तो 0 0 हो गया, 8 डिवाइड बाई 2 4 हो गया, तो ये कितना होगा 5, तो 5 माइनस 4 इजिकल्स टू 1, ये 1 क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये कर रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा है कि या तो DU1, इसकी DU कितनी होगी 1, अब ये 1 ये हो रहा है, 1 बोल रहा है कि या तो इसका रिंग बनेगा, दोनों बनेंगे, रिंग या तो रिंग बनेगा या क्या बनेगा ओपन चेन, ओपन चेन। टोटल कितने बनेंगे, टोटल हमें तो टोटल बोला है, यदि आपको बोला है कि रिंग कितने बनेंगे तो आपको पता होना है, यदि टोटल बोला है तो पहला बनने के सकता है, ये बन सकता है कि नहीं बन सकता, सॉरी ये तो पाई बॉन्ड, यदि पाई बॉन्ड रिंग या कोई भी ओपन चेन में पाई बॉन्ड भी आ गया ना यार, पाई बॉन्ड आ गया रिंग चेन, ठीक है, ये तो उसमें पाई बॉन्ड भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो पहला ये बन सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये दूसरा, ये आप पॉसिबिलिटी को देखना, आप फिर खुद बनाना क्या, अगर नहीं बनेगा आप वापस दूसरा कोई दूसरे तरीके से करने जाओगे तो वो सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। ये और कुछ बन सकता है, ये एक और बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है, और कुछ बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता भाई। अब आप इधर करोगे तो ये सेम हो जाएगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, यस, तो अब अभी कुछ नहीं बन सकता, अभी कुछ नहीं बन सकता, आप कहोगे सर बन सकता है, क्या बन सकता है, अरे भाई इस तरह करोगे तो वो सेम हो जाएगा ना यार, सेम हो जाएगा, यस सेम हो जाएगा, तो अभी कुछ नहीं बन सकता, अभी कुछ नहीं बन सकता। तो अभी रिंग की बात करो तो पाई का तो हो गया, तो पाई का कितने बने, 3 बने, कितने बने 3, अभी इसका रिंग का बताओ, तो रिंग का एक तो ये बन सकता है, 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 बन सकता है, क्या आप ये नहीं बना सकते, ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते, 1 2 3 4 कार्बन, तो आप बना सकते हो, टोटल कितने हो गए 5 बन सकते हैं, तो टोटल इसके आइसोमर कितने हो गए 5। क्या इतनी छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ रही है, क्या छोटी चीज़ आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ताओ दूसरे क्वेश्चन की ओर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत सारे क्वेश्चन है जो मुझे करने लगता है कि यार ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए। और क्वेश्चन करें।
इसको एक बार कर लो, C5H10 को कर लो और C4H10 को कर लो, C5H10 और C4H10 इसको एक बार आप कर लो, जल्दी जल्दी से कर लो यार, कितने बनेगा इस समय DU कैलकुलेट कर लो, मैं करूँ आप एक बार कर लो फिर मैं करता हूँ, मेरे को तो करना ही है भाई, मेरा का तो हक बनता है, मेरे को तो करना ही है, यहाँ आया तो मेरे को तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसकी DU में सबसे पहले DU कैलकुलेट करता हूँ, DU कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, C5H10 मतलब ये क्या है C5 तो मतलब 6 तो आ जाएगा, यस सर 6 आएगा, कैसे आएगा क्योंकि फॉर्मूला है C+1 तो कितने कार्बन +1 तो कार्बन 5+1 हो गया, यस। हाइड्रोजन कितने हैं 10/2, कुछ नहीं है वो हेलोजन वगैरह कुछ नहीं है इसलिए मैंने 10/2 डायरेक्ट लिख दिया। ये कितने बचे 5 तो 6 - 5 कितने हो गया 1 का मतलब आपको पता है एक पाई बॉन्ड होगा उसमें, रिंग चेन में एक तो पाई बॉन्ड, सॉरी चेन में एक तो पाई बॉन्ड होगा। DU1 का मतलब आपको पता ही है कि DU1 आ गई, 1 का मतलब या तो रिंग चेन में 1 पाई बॉन्ड होगा या तो पाई बॉन्ड होगा, रिंग बनेगी या फिर पाई बॉन्ड, पाई बनेगा, दो ही बनेगा, एक ही तो बनेगा, यस सर दोनों बनेंगे, क्या दोनों बना लेते हैं, यदि आपको एक पूछो तो एक, लेकिन हम तो टोटल बता रहे हैं, क्या टोटल हमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले DU देखते हैं, DU क्या हो गई 1, DU क्या होगी 1, तो सबसे पहले एक तो ये बन सकता है, तो पहले मैं रिंग का बना लूँ, यस आप रिंग का बताओ, रिंग बना सकते हो तो 5 कार्बन की रिंग है तो 5 कार्बन ये बन सकता है, यस 1 2 3 4 5 सिंपल बना लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, अब बना लिया। दूसरा मेरे को बनाओ तो ये दूसरा ये बन सकता है, तीसरा ये बन सकता है, दूसरा क्या बनेगा तीसरा ये बन सकता है, चौथा ये बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, बन सकता है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड की यदि चेन की बनाओ तो चेन ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, चेन का बनाओ तो ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है तो मैंने बना लिया। कितने बने टोटल बताओ, कितने बने टोटल, कितने बने टोटल, जल्दी से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 कितने बने 7, क्या 7 बन रहे हैं और कुछ बन रहा है देख लो यार जल्दी जल्दी, और कुछ बनता तो होगा, क्यों नहीं बन तो रहा यार, कौन सा बन रहा है, सही तो बना पूरा यार, क्या कुछ बचा है क्या, देख लो जल्दी जल्दी से देख लो, मैं भी देख रहा हूँ, ये बना फिर ये बना फिर ये बना फिर ये बना, एक और बन रहा है पता देख लो, हाँ बन रहा है, एक और बनेगा भाई, एक और बन जाएगा, क्या ये नहीं बना सकता मैं ऐसे, हाँ बन गया, तुम इधर आ गए, ये बन गया, और कुछ बन रहा है क्या, ध्यान से देखो क्या और कुछ बन सकता है क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बनने चाहिए, 9 बनने चाहिए यार, कैसे नहीं बन रहा, मुझे हिसाब से तो इसके 9 बनने चाहिए, जिस जहाँ से मेरे को शॉर्ट ट्रिक पता है, शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे देख पा रहा हूँ उसे, क्या ये बन सकता है क्या यार, ये बन सकता है क्या यार, ये नहीं बन सकता क्या, हाँ चल ये तो है ना, क्या इस पे मैं ध्यान लगा सकता हूँ, बन गया बन गया बन गया, अभी देख तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए, तो अब टोटल मेरे को शॉर्ट फॉर्म में बता रहा था कि 9 बनेंगे, मैं देख ही पा रहा था 9, तो मुझे पता है कि इसके 9 बनेंगे। अब मैंने कैसे किया शॉर्ट ट्रिक में आपको बाद में बताऊंगा, मैंने इसको कैसे, मेरे को गलत बना, मेरे को पता था कि एक और बनना चाहिए, तो मेरे को कैसे पता चला कि इसके 9 बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को कैसे पता चला कि इसके 9 बनेंगे। एक छोटी सी काम करके आ रहा हूँ, जो पर्दा है उसको मैं लगा के आ रहा हूँ क्योंकि वहां से थोड़ा दिख रहा है, समझ लो वो मेरे को साफ कि सही है, रेडी है, दिख रहा आपको, फुल दिख रहा आपको, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वो मैंने कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी चलते आगे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यदि मैं इस क्वेश्चन की ओर आऊँ, यदि मैं ये क्वेश्चन करूँ, ये इसको मिटाते यहाँ पे कर लूँ, ठीक है, हाँ इसको क्या था C6H10 था ना, दूसरा यही क्वेश्चन था ना, क्या था C6H10 यार, C4H10 ओ, समझ में आ गया आपको इतनी, ठीक है चलते आगे।
इसको एक बार को, इसको मैं C4 H10 O को यदि करूँ, इसका DU कैलकुलेट करूँ तो 5 प्लस, अभी बार बार नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बार बार 5 प्लस 10/2 5 हो गए, तो 5 माइनस 5, ये क्या बना दिया सर, 0 बन गया, तो इसकी DU 0 आ गई, DU की आ गई 0, मतलब ओपन चैन, क्या बनेगी, ओपन चैन। यदि सर ये ओपन चैन बनेगी तो कौन कौन से बनेंगे, ये एक बार मेरे को बता दो। यदि ओपन चैन बन रहे हैं तो कौन कौन से बनेंगे, एक बार बता दो। देखो सबसे पहले ओपन चैन बनाओ तो सबसे पहले ये नहीं बन सकता क्या, ये नहीं बनेगा मेरे पास, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये बन सकता है क्या, नहीं बनेगा क्या यार, ठीक है ना, ये तो बनेगा OH, यहाँ पे OH आ जाएगा। दूसरा मैं ये बना सकता हूँ क्या, यहाँ पे OH आ जाएगा, ये बना सकता हूँ क्या, OH आ जाएगा, क्या मैं ये बना सकता हूँ क्या, OH आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। क्या अभी मैं ये नहीं बना सकता, ये कौन सा फॉर्म हो गया सर, ये मेरे पास कौन सा बना, ये तो मेरे पास अल्कोहल बना दिया, ये तो मेरे पास क्या बना दिया, अल्कोहल। लेकिन अभी एस्टर का तो बाकी है, यस सर आपके पास अभी तो एस्टर का बनाना बाकी है, तो एस्टर का ये नहीं बन सकता क्या, ये बन सकता है। दूसरा क्या ये नहीं बन सकता क्या, ओ ये बन सकता है। तीसरा ये नहीं बन सकता क्या, ये तो सेम हो गया, कहाँ सेम हो गया भाई, ये 2 नंबर पे आ रहा है और 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। अगर यह वापस आएगा तो हम यहाँ से नंबर करेंगे और ये 2 नंबर पे आएगा तो ये सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे किससे बना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए, 7। बाल मजा आएगा ना यार, ताली ठोक, मजा आया कि नहीं आया यार दोस्त मेरे, क्या मेरे दोस्त, क्या इतनी छोटी चीज आपको समझाने के लिए सालों लगते हैं, यस इस छोटी सी चीज को समझने के लिए आपको सालों लगते हैं। मैंने 2 मिनट में आपको बता दिया कि ऐसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमरिज्म काउंट किए जाते हैं। अब बताता हूँ ट्रिक पे चलता हूँ कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसी कौन सी ट्रिक है जो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे बताओ कि सबसे, अब देखो किस्म तो अभी बहुत पड़े, सही बता रहा हूँ, किस्म तो अभी मेरे पास बहुत पड़े, लेकिन अभी मैं किस्म यार इतना थक गया मैं भैया, 1.5 घंटा क्लास यार, समझ रहे हो ये, तो अभी मैं किस्म, ये मुझे पता है इतना पे यार, इतने किस्म अभी नहीं। अगर ऐसा हुआ ना, आपको पता ही होगा मेरे, आपको पता ही होगा मेरा रूल्स क्या है, जैसे एक चैप्टर खत्म ना मैं 1 शॉट सीरीज लाता हूँ, जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया मैं 1 शॉट ले आता हूँ, तो उसमें किस्म भर भर के करेंगे यार, अभी तो मजे लेते हैं, ठीक है। इसका अभी मैं आपको थोड़ा, अगर ऐसा हुआ तो लास्ट में किस्म भी करवा दूंगा, जो बचे 5-6 और किस्म बचे वो करवा लूंगा, ठीक है। इतना तुम ज्यादा आ रही है क्या, हो सरती है दुनिया है रांते चट दे, रुकी आंदा रुकदा है। शॉर्ट ट्रिक बताओ, एक ट्रिक याद करो, ट्रिक याद करो। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि इसका जो मार्कर है ना उसका अंदर चला गया वो। वो ट्रिक क्या है, यदि मेरे पास CH4 आता है तो मेरे पास 1 आइसोमेरिज्म बनेगी। अरे सॉरी, ऐसे बताओगे क्या, हाँ भाई हाँ, 2 मिनट रुक जाओ, तनिक रुक जाओ, तनिक आप रुक जाओ, पूरा बताऊंगा। यदि मेरे पास C2H6 आता है तो इसके भी बनेंगी 1, और यदि मेरे पास C3H8 आ गया तो इसके बनेगी 1, इसके भी बनेगा। C4H8 आ गया तो H10 आ गया, C4H10 आ गया तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे, ठीक है। यदि मेरे पास C5H12 आ गया तो इसके 3 बनेंगे। यदि मेरे पास C6H14 आ गया, मैंने बताया ना कितने बनेंगे, मैंने अभी तो बताया 5 बनेंगे ना, नहीं बनेंगे, अरे भाई 5 बनेंगे, अभी तो बनाए। C7H16 आ गया तो इसके कितने बनेंगे, 9 बनेंगे, ठीक है। ये अब C8H7 आ गया, सॉरी कितने, इसके कितने आएगा, इधर 18 आ जाएगा है ना, 18, तो इसके कितने बनेंगे, इसके बताओ, इसके जल्दी बताओ, जल्दी 18 बनेंगे, इसके डबल भी बनेंगे, ठीक है। यदि मेरे पास और कौन सा लूँ, अब चलते आगे जल्दी, C10H20 आ गया तो कितने बनेंगे, 75 आइसोमर बनेंगे, क्या 75 आइसोमर बन जाएंगे। बात क्लियर हो गया। यदि मेरे पास और कौन सा लूँ, 9
H20 आ गया, तो मेरे पास कितने बनेंगे 35 आइसोमर बनेंगे, जो मुझे लगता है आपको दिख ही नहीं रहे हो गए। 75 दिख रहा है ना, 75 नहीं दिख रहा है, ठीक है। C9H20 आ रहा है, तो मेरे पास 35 बनेंगे। यदि मेरे पास C10H20 आ रहा है, तो मेरे पास कौन से बने 75 आइसोमर बनेंगे। ये छोटी चीज़ आपको समझ में आई गई, नोट करो, आगे बढ़ो। अगर ऐसा एग्जामिनर में पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट टिक लगाओ, आगे बढ़ो, डायरेक्ट टिक लगाओ, आगे बढ़ो, आप डायरेक्ट टिक लगाओ और आगे बढ़ो। थोड़ा भी अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो आप टिक लगाओ, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इसको बोलते ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। अभी और बताता हूँ, तभी तो इसको देख के तो मेरे को पता लगा था उसका क्या, इसको देख कर तो मेरे को पता लगा था कि अरे यार, अरे 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 9 बनने चाहिए। मैंने बोला था 9 बनने चाहिए, तो मेरे को ये पता होता कि यार इसके तो 9 बनेंगे, तभी मेरे को पता था कि 9 बनने चाहिए, कैसे भी करके 9 बनने चाहिए। मेरे को ऐसे होता है, समझ रहे हो। ये अभी और बता रहा हूँ, अभी और एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। यदि आपके पास, सही बता रहा हूँ, एक आपके पास, एक मेरे पास एग्जाम्पल्स दे दिया, एग्जाम्पल्स दे दिया। आपको क्या बनना है मैं आपको बताता हूँ। एक्स और वाई अभी क्या है, देखो अभी आपको मैं एक्स और वाई के बारे में बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक है। वाई क्या और एक्स क्या है बाद में बताऊंगा ये क्या है, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि वाई कितनी बार है, वाई कितनी बार क्या है, बाद में बताऊंगा। अभी रुकना, 2 मिनट रुकना है, शांति रखना है। और वाई क्या है वो बता रहा हूँ, एक्स क्या और वाई क्या है, ठीक है। चलते आगे, एक्स क्या और वाई क्या है। हाँ, एक्स कितना है वाई कितना, आपको सिर्फ अभी ये अभी आपको गौर नहीं करना है कि एक्स क्या है वाई क्या है। 2 मिनट चुप रहना है और आपको ध्यान से रखना है, क्या 2 मिनट चुप रहना और ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। यदि मेरे पास वाई, वापस वही क्वेश्चन, अरे बता रहा हूँ, यदि मेरे पास वाई, यदि मेरे पास वाई 1 आ रहा है, यदि मेरे पास वाई 1 है तो आइसोमर बनेंगे 3। यदि मेरे पास वाई 2 आ रहा है, ठीक है, वाई, हाँ वाई, यदि मेरे पास 2 आ रहा है तो आइसोमर बनेंगे 6। यदि मेरे पास, ऐसे बना लेता, आप जी मानोगे गलती से, यदि मेरे पास 3 आ रहा है तो आइसोमर कितने बनेंगे, 3 के बनेंगे 6, 3 के 6 बनेंगे क्या, देखते हैं। यदि मेरे पास 6 आ रहा है, 1 2 3 4, 1 4 आ रहा है तो कितने बनेंगे 3। यदि बार एक्स और जेड आ रहा है, एक्स और जेड, तो 10 बनेंगे। अब ये एक्स वाई जेड क्या है यार, वाई और जेड, सॉरी वाई और जेड, तो कितने बनेंगे 10, ठीक है 10। कैसे क्या है बाद में बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। नोट कर लो, अपनी कॉपी में लिखा लो, चिपका लो, इस चीज को चिपका लो, अपनी नजरों के सामने एक बार चिपका लो। चिपका दिए, अभी चलते आगे। याद होना चाहिए आपको, इसी क्या याद होना चाहिए। अभी चलते क्वेश्चंस की ओर, आपको बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चंस दे रखा है, क्वेश्चंस दे रखा है, ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दिया, ये बना लिया है मैंने, ठीक है, बना लिया, अच्छा सा बना लूं, ठीक है, अच्छा सा बना लिया, थोड़ा अच्छा ही है, बेटर तो नहीं है, अच्छा बना लिया। अभी इसके ऊपर देखते हैं, आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, ये इसका क्या, ये तो वो था C6H4BrCl, C6H4BrCl। ये जो बी आर है ना, ये ब्रोमीन, इसको बोलूंगा एक्स, अभी बता रहे एक्स क्या है ये, और जो क्लोरीन है ना, इसको बोलूंगा वाई। अब ये बताओ, ये क्लोरीन, बाई क्लोरीन कितना है, 1, मतलब बाई कितना है 1, खोपड़ी खोलो, हाँ खोपड़ी खोलो, वाई कितना है 1, वाई 1 का आइसोमर कितने बनेगा 3। मजा आ गया, बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद रखना। दिमाग देखो कितना सरल हो गया भाई, कितना सरल हो गया ये। आपको इतना ध्यान रखना है कि वाई कितना 1, मतलब इसका आइसोमर के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, समावेवी की संख्या कितनी होगी 1, 3, क्यों 3 होगी, क्योंकि मेरे पास वाई कितना है 1, आइसोमर कितने बनेंगे 3, बता दिया। बोलो इससे ट्रिक बता सकता है क्या, ये होती है ट्रिक, ये पढ़ने का फायदा यार, बता रहा हूँ आप सही जगह आए हो, ठीक है। ये तो y कितना है 1, y कितना 1, मतलब इसका आइसोमर कितने बनेंगे 3। कैसे बनेंगे, बना लिया यार, देखो ब्रोमीन में लगा दिया मैंने, इधर लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, दूसरा, पहला ये बन गया, दूसरा बनाओ ये, ठीक है, दूसरा यहाँ पे लगा दूं मैं, क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया,
ये अलग है ना भाई, ये 2 पे क्लोरीन आ रहा है, ये 3 पे क्लोरीन आ रहा है ना यार, समझ लो। ये तीसरा ये अभी अभी मैं इधर जाऊंगा वापस। मान लो आप सोचोगे सर 3 की 4 भी तो बन सकते हैं, आप कहोगे नहीं सर 3 की 4 भी तो बन सकते हैं, तो बना लो, मैं क्या बोल रहा हूं, बना लो। तो बना लिया आपने, ये बना लिया, सोचो, दिमाग चलाओ, आप खुद का भी दिमाग खोपड़ी चलाओ। मान लो मैंने बना लिया, और फिर यहाँ से बच के मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया। क्या क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है? क्योंकि मान लो नंबर की मैंने 1 2 3, तो यहाँ से नंबर की थी 4 5 6 कर दी नंबरिंग, यस सर कर दी। अभी इसकी करो 1 2, यहाँ पे तो नहीं जाओगे ना अभी, क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मेरे पास फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन आ रहा है ना इधर, तो मैं सबसे पहले इधर जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 बना दिया। क्या 3 पे क्लोरीन आ रहा है? यस सर आ रहा है। क्या यहाँ पे भी 3 पे क्लोरीन आ रहा है? यस सर। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो कैसे हो सकता है भाई? ये तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो तो इधर भी है, इधर भी है, तो आईपीसी नेम सेम हो गया, मतलब ये नहीं बन सकता क्योंकि ये तो वापस रिपीट हो रहा है। तो कितने बन सकते हैं टोटल? 3 आइसोमर बन सकते हैं। बोल मजा आया कि नहीं? आप ऐसे बनाते एक शॉर्ट ट्रिक के आपको सिर्फ इतना पता चला कि ये कितने बाई कितना 1, तो आपको आइसोमर कितना बनेगा? 1। ठोक ताली। अभी और बता रहा हूं, अभी और बता देता हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन से कोई समझ में नहीं आएगा, बाद में दूसरा और क्वेश्चन करवा लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन और करवा लो, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन और करवा लेता हूँ, ठीक है? चलते इधर आके दूसरा क्वेश्चन और करवा लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन C6H4 Br। अभी बताओ ये, अरे सर क्या आपने ये बना लिया? अरे भाई क्यों टेंशन करता, ले 2 बना लिया। सर वाई कितने हैं? अभी ये तो x हो गया, ये कितना हो गया y। सर y कितने हैं? 2 y, क्योंकि यहाँ पे Cl2 कितना है? 2, तो x तो 1 है और y 2, और y 2 दिमाग में लाओ, y 2। सर क्या आपने बताया था? y 2 दिमाग में रखो कि y 2 आ रहे, मतलब आइसोमर कितने बनेंगे? 6। y 2 आ रहे मतलब आइसोमर कितने बनेंगे? 6। तो मैं एग्जाम के लिए मैं 6 बना लिया कि 6 आइसोमर बनेंगे। ठोक के आ जाओ आईपीसी में कि 6 आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 आइसोमर बनेंगे, ठीक है? 6 आइसोमर बनेंगे। अभी चलते 6 आइसोमर कैसे बनेंगे वो बना लेता हूँ। एग्जाम में तो आपको ठोक के आना कि 6 आइसोमर बनेंगे, अब कैसे बनेंगे? ठीक है। सबसे पहले मैंने ये बना लिया, ठीक है? ये ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्लोरीन लगा दिया। दूसरा ये, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, और फिर यहाँ पे भी तो लगा नहीं सकता, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया एक क्लोरीन, ठीक है? दूसरा यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमीन नहीं लगा सकता, लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पे एक मैंने लगा दिया, यहाँ पे लगा दूँ क्लोरीन। क्या ये तो अलग अलग है ना भाई? कहाँ अलग है? सेम ही तो है। अब बताओ क्या है, सेम है कि अलग अलग है? ठीक है, दूसरी इसका बताओ। इसका बताओ। जल्दी करो भाई। हाँ, इसका मैंने ब्रोमीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। इसका बताओ यार, इसका बताओ। बने कि नहीं बने? कितने बने? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 6 बने। क्या समझ में आ रहा है? यस समझ में आ रहा है। अब चलते एग्जाम्पल्स के, थोड़े और एग्जाम्पल्स करवा लेता हूँ, थोड़े और एग्जाम्पल्स करवा लेता हूँ। थोड़े और एग्जाम्पल्स करवा लेता हूँ। मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल्स दे दिया। हाँ, C6H2 Br, C6H2 Br, Cl3 कितने आ रहे हैं?
3 आ रहे हैं, मतलब कितने बनेंगे 6, तो लिख दो 6, बस खत्म, इतना करो। y कितना आ रहा है 3, तो 6 बनेंगे, कितने बने 6 बनेंगे। दूसरा C6H4 Br2 y कितना है इसमें बताओ, y कितना है 2 है, एक y कितना है, अरे भाई 1 है यार, 1 है, क्या है 1, कितना है 1, समझ रहे हो 1, तो कितने बनेंगे इसमें, कितने बनेंगे, कैसे सर ये कैसे, आप सोचोगे सर ये तो x है, अरे भाई सबसे बड़ी मिस्टेक, यहाँ x नहीं है, ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो, ये x नहीं है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, C6H4 Br, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, Br2 को डबल वन नहीं लिख सकता, यस लिख सकता, इसको x मान सकता, इसको y मान सकता हूँ, क्या ये अलग अलग है कि नहीं है, यस, और y एक है, मतलब आइसोमर कितने बनेंगे 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बता 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताए बनेंगे ना। क्या मैं इसको, ये कितने हैं, ये देख लो कितने हैं Br2, क्या इसको नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता, C6H4 Br लिख सकता हूँ मैं नहीं लिख सकता, यस लिख सकता हूँ, तो ये तो हो गया x और ये हो गया y, ये हो गया क्या होगा x और ये हो गया y, और y कितना है 1, मतलब आइसोमर कितने बनेंगे, एक y 1 होता है तो 3 आइसोमर बनते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए 3। मजा आया कि नहीं आया, देखो आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, अभी क्लास को खत्म कर लेता यार, अभी 2 घंटे क्लास चली है, 2 घंटे से भी मतलब 1.5 घंटे से ऊपर चली है, 50 मिनट मुझे लगता है 150 मिनट हो गए, तो उम्मीद करता कि आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि मेरा चैनल है, आप लोगों का चैनल है, आपको मेरी जरूरत है, मेरे आपकी जरूरत है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, विश यू ऑल द बेस्ट।